हेलो, वेलकम टू द म्यूजिक पॉडकास्ट वंस अगेन। आज हमारे गेस्ट बहुत स्पेशल हैं क्योंकि मैं उनको तकरीबन 15 साल उससे भी ज़्यादा से जानता हूँ। दो दशक पहले उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। वो इंडिया के वन ऑफ द फर्स्ट सिंगिंग रियलिटी शो जो बहुत पॉपुलर थे, उनकी विनर थी। काफ़ी काम किया। उसके 10 साल पहले, तकरीबन 10-11 साल पहले उन्होंने प्लेबैक की शुरुआत की और प्लेबैक में GRA, इश्क वाला लव से उन्होंने शुरू किया। उसके बाद तो उन्होंने छोड़ी ही नहीं स्पीड, उन्होंने काफ़ी गाने किए। मेरे ख्याल से एक परफॉर्मर, सिंगर, म्यूजिशियन के करियर में जितने भी टिक बॉक्सेस होते हैं, जो वो कर सकते हैं, वो सारा कुछ उन्होंने किया है। उन्होंने सोलो लाइव शो परफॉर्म किए हैं, म्यूजिक मास्टर AR रहमान के साथ लाइव परफॉर्म किए हैं, उन्होंने कॉन्सर्ट्स किए हैं, कॉर्पोरेट शोज़ किए हैं, कॉलेज शोज़ किए हैं, फेस्टिवल किए हैं, उन्होंने प्लेबैक किया है, सिंगल किया है, उन्होंने इंडिया में परफॉर्म किया है, गाँव में परफॉर्म किया है, बड़े-बड़े शहरों में परफॉर्म किया है और दुनिया के अलग-अलग कोनों में परफॉर्म किया है। रियलिटी शोज़ में एज़ अ कोच रही है, एज़ अ जज रही हैं, काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ उन्होंने किए हैं। और एक कहावत है जो आप लोगों को सबको पता है कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम है कि तो वो कहावत एक्चुअली सिर्फ एक फोगाट परिवार की नहीं है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं इस देश में जिन्होंने प्रूव किया है। तो ऐसे एक मल्टी टैलेंटेड, सुप्रीमली पॉपुलर, जिनका नाम ही काफ़ी है, वो हमारे साथ हैं, जिनका नाम है नीति मोहन। नीति, वेलकम टू म्यूजिक पॉडकास्ट। Thank you so much. And this was so sweet. इतना बड़ा monologue जो आपने बोला. Thank you so much. But I think my favorite part was that we know each other for more than 15 years. Yeah. And that is amazing. Because today when I see you, you are inspiring young generation of music, of musicians and everybody. Like not only just musicians, but so many people. बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को पहचानना and find कि मुझे क्या करना है एंड आई थिंक आई सी दैट आपको क्या करना है, आप वो कर रहे हो इज अमेजिंग. सो आई जस्ट वांट टू अपलॉड यू थैंक यू एंड इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी ऑन म्यूजिक पॉडकास्ट टुडे. थैंक यू। मैंने एक्चुअली आपके कल रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि ये आपका पहला पॉडकास्ट है ऑफिशियली. काइंड ऑफ, यस. कुछ ही इंटरव्यूज थे, तो आप जनरली इंटरव्यूज अवॉइड करती हैं? नहीं, आई थिंक टाइम नहीं होता. बट आप मुझे, आई रियली एम फॉन्ड ऑफ यू और मुझे ऐसा लगा कि आई एम फीलिंग वेरी इंस्पायर्ड वॉचिंग म्यूजिक पॉडकास्ट. जब भी मैं थोड़ा बहुत देख पाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है दैट इट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई एम गेटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ म्यूजिक पॉडकास्ट टुडे. तो पहला मेरा एक तकिया कलाम सवाल है जी. सिग्नेचर क्वेश्चन है जो मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि आपको 20 साल से ज़्यादा करियर में हो गया. अब देयर इज़ फैमिली अराउंड यू, योर हस्बैंड, योर किड, योर पेरेंट्स, योर सिस्टर्स. एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट परसेप्शन ऑफ नीति मोहन. म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, मैनेजर्स हैं, फैंस हैं, आपकी टीम है. सबके दिमाग में नीति मोहन का एक अलग परसेप्शन है. बट असली नीति मोहन कौन है? मैं खुद भी ढूंढ रही हूँ असली नीति मोहन कौन है. वेल, बचपन से ही मुझे परफॉर्मिंग आर्ट्स से बहुत बहुत प्यार था और वो बताना किसी को वॉज अ लिटिल डिफ़िकल्ट, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि हाउ कैन यू बी अ सिंगर, हाउ कैन यू चूज़ टू बी अ सिंगर, हम तो देख ही नहीं पाएंगे कि करियर कैसा होगा आपका. सो आई नेवर शेयर्ड विद एनीबडी कि आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट. और मुझे लगता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप को ये बता देना कि यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट, अपने आप को बोलना इज़ अ ह्यूज थिंग, क्योंकि ये अपने आप से पहले तो एक कमिटमेंट है दैट यू वांट टू नेवर गिव अप दिस and you want to be like this all your life. So firstly, it's something like that you accept for life. It's like a religion जो आप अपने आप के लिए ले रहे हैं कि this is what I want to be, an artist, a performing artist, a recording artist. अब इसमें सक्सेस होगी या फेलियर होगी नहीं पता, बट आई विल हैव द बेस्ट टाइम एवर with whatever opportunities I'll be able to create or whatever opportunities will come my way. True. So I will just make the best out of this and just never give up. Congratulations कि आपने जो बचपन में सोचा था वो कर पा रहे हो, और ऑल द बेस्ट.
टाइम, देयर इज अ लॉन्ग करियर अहेड ऑफ यू स्टिल, तो लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग वे टू एब्सोल्युटली। गो। दूसरा ये कि जनरली ना जब आप पॉडकास्ट या इंटरव्यू करते हो तो एक पॉडकास्टर या इंटरव्यूअर अपने बनाए हुए सवाल आपसे पूछता है, बट हम ये जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि वो कौन से सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं या सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जिनके बारे में आपसे बात करना चाहिए किसी को भी, जो बहुत ज़रूरी है? आपके हिसाब से वो कौन से मुद्दे हैं? मुझे लगता है हर आर्टिस्ट की ना सक्सेस के बारे में बहुत बात की जाती है, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। बट फॉर मी, मुझे ऐसा लगता है आई लर्न फ्रॉम अदर आर्टिस्ट व्हेन आई गेट टू नो कि उनके जब फेलियर आया तो उन्होंने क्या सोचा एंड हाउ डिड दे कम बैक। मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता है टू नो अबाउट एन आर्टिस्ट, बिकॉज नॉट एवरी डे विल बी सक्सेसफुल, नॉट एवरी डे यू वुड वांट टू सिंग, नॉट एवरी डे आपको लगेगा आज मैं कैसे पुश करूं अपने आप को, आज शो ही नहीं होगा मुझसे, एनर्जी नहीं है या नॉट फीलिंग वेल और वट एवर, देयर कुड बी समथिंग। बट उस दिन आप अपने आप को जो बोलते हो, दैट मेक्स यू एन आर्टिस्ट। इफ यू स्टिल शो अप and still you are committed to your art, I think that is what makes you an artist, and मुझे वो जर्नी किसी की भी जानने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप, इट्स म्यूजिक टू माई ईयर्स, आई थिंक द सेम वे। और मेरे ख्याल से जब आप आ रही थी आपके आने से पहले मैं आपकी टीम से बात कर रहा था और हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि ज़्यादातर लोग मुझसे भी पूछते हैं कि ये सक्सेसफुल आर्टिस्ट है जिसका टैग मुझे मिल जाता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई मैनेज 60 आर्टिस्ट, ओनली 10 सक्सीडेड, 50 फेल्ड और 50 could not succeed. If somebody wants to know about my journey, let's talk about the 50, not the 10. एंड आपने भी वही बात की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलो उस पर बात करते हैं सबसे पहले कि फेलियर अलग अलग तरीके की होती है। तो एक है जैसे मान लीजिए रिजेक्शन, कि आपने कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक बहुत अच्छा गाना आपने बनाया या गाया और नहीं पसंद आया लोगों को, सो हाउ डू यू हैंडल दैट रिजेक्शन? आई थिंक फर्स्ट टाइम होता है जब सबसे ज़्यादा दिल टूटता है कि ये मैंने इतना अच्छा गाया था या इतना अच्छा परफॉर्म किया, बट मेरी एक्सपेक्टेशन से इट डिडंट मीट माय एक्सपेक्टेशन या ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम होता है, बट आई ऑलवेज ट्राई कि भाई फर्स्ट टाइम में ही सीख लो, डोंट हैव टू डू 10 times and then learn later. True. And if you learn faster, you will grow faster. So for me, learning is very important. For me, my growth is very important. That is my personal victory. और मुझे लगता है मुझे कभी-कभी, yes, fans are very important. Yes, people around you are very important. But somewhere I feel like it's your personal victory every time if you go and do a good job and you feel good that मैंने ये सोचा था and मैंने अच्छा किया. But yes, there have been times, like sometimes you record a song and sometimes it has not released in your voice. और आपका कोई show है which was okay, maybe something happened या something, मतलब technically issue हो गया या whatever, time issue जैसा हो गया, सोचा था ultimately time वैसा issue हो नहीं गया हुआ। and show ही कट हो गया. So I think shows में एक बार फर्स्ट टाइम हर बार बुरा लगा मुझे, and I learned that this happens all the time. This is not my only show. Yeah, this is not my only song. This is not my only recording. So you just learn that okay, today यही best हो सकता था. But if next time ये situation आएगी तो I will not feel bad about it. मुझे लगता है कि you have to be so involved in your process of making something as an artist, but at the same time disconnected also. So अगर कोई गाना मेरी वॉइस में नहीं रिलीज होता है, मैं स्टूडियो में एकदम इन्वॉल्व रहती हूँ. आई स्टेप आउट ऑफ द स्टूडियो, डोर शट्स, आई डिस्कनेक्ट. I feel it's very important for my sanity. It's important for my learning. मुझे उसकी सक्सेस और उसकी पॉपुलैरिटी से कनेक्ट ही नहीं करना है. मुझे ऐसा लगना है कि ओके, डिड आई डू माई जॉब वेल, ओके नेक्स्ट, मूव ऑन. आई डोंट वांट टू लिंगर ऑन ओनली ऑन द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एनी सॉन्ग और एनी शो. तो क्या इससे ये समझें कि एक्चुअली गीता में भी यही लिखा है और काफ़ी जगह बड़े बड़े ज्ञानी बोल के गए हैं कि अपना काम अच्छे से करो, दिल लगा के करो, रिजल्ट से ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट मत करो, रिजल्ट से ज़्यादा इमोशन नहीं बांधना चाहिए. अच्छा हुआ तो ठीक है, बुरा भी हुआ तो ठीक है, बट कोई ऐसी फेलियर मोमेंट या स्टोरी आपको याद आ रही है स्पेसिफिक
जिसने आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट सीख आपको दी हो या रोल प्ले किया हो? वेल, हर हर एपिसोड लाइफ का मुझे लगता है टीचेस यू समथिंग, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे सपोजिंग हम फेलियर की बात करें, फेलियर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और या फिर इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी लिसनर्स हर्ड योर सॉन्ग, then one of my very very favorite projects which I did with Mr. Amit Trivedi, one of my absolute favorites, Bombay Bombay Velvet, Velvet, yeah. is something that was very close to my heart. Why? Because I had never sung jazz. तो मुझे फर्स्टली बहुत एक्साइटमेंट थी कि मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा. तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, आई स्टार्टेड लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ जैज आर्टिस्ट, और उसको हिंदी में कैसे करेंगे, प्लस इमेजिनेशन भी लानी है. सो हियर आई हैड टू यूज, अ सिंगर हैज़ टू यूज इट्स इंटेलिजेंस, या फिर आपको ऑल्सो समझ के उसको गाना है. तो मुझे ये बड़ा एक्साइटिंग लगता है प्रोसेस कि मुझे किसी गाने के लिए बुलाया जाएगा, उसकी स्टोरी बताई जाएगी, दिस इज सेट इन अ पीरियड, या ये आज का गाना है, तो उसको कैसे आप अप्रोच करोगे. 60s में अगर ये सेट है और जैज़ है और अगर हिंदी में गाना है तो कैसे गाओगे. तो फॉर मी दैट इज़ एक्साइटिंग कि मुझे मेरी वॉइस को अलग तरीके से मॉड्यूलेट करना है एंड गाना है. सो वी स्पेंड 2 years jamming on these songs, recording. Anushka Sharma was playing, a singer in Bombay Velvet. So वो आती थी स्टूडियो में, हम रिकॉर्ड करते थे, एंड देन अगेन फाइनल वर्जन हमने जो रिकॉर्ड किए थे वो एब्सोल्युटली लाइव थे. एंड अमित सेड मुझे ना फील नहीं आ रही, डोंट बी इन दीज जीन्स एंड टी शर्ट, गो एंड वेयर अ गाउन, और चलो स्टेज बनाते हैं. एंड यू जस्ट रिकॉर्ड लाइक हाउ क्लब में जैज सिंगर्स परफॉर्म करते हैं, ऐसे परफॉर्म करो माइक हाथ में लेके. तो ऑल द सॉन्ग्स आर रिकॉर्डिंग इन वन टेक एज लाइव परफॉर्मेंस. तो आई थिंक फॉर एनी सिंगर, मुझे वो 2014 या 15 की बात है, अभी भी वो मैं एक्सपीरियंस भूल नहीं सकती. बट व्हेन द म्यूजिक रिलीज्ड एंड ऑल द रीमिक्सेस वर रिलीज्ड फर्स्ट, व्हिच आई हैड नॉट सं, then all the I mean, initially मुझे लगा that I've spent 2 years and I was so excited that we have created this new world musically. I think people will look forward to it, and actually everybody was looking forward to it, but totally opposite कुछ हुआ. मतलब ना किसी ने फिल्म देखी, ना किसी ने गाने सुने, ना एक भी गाना कभी रेडियो पे बजा बॉम्बे वेलवेट का. सो आई वॉज लाइक सो डिप्रेस्ड. मैं ना 2-3 महीने मुझे लगता नहीं था कि मैं, मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में, ये क्या हो गया. आई हैड सो मच फन, और मुझे सबको ये शेयर करना था दैट दिस एक्सपीरियंस हैज़ रियली एनरिच्ड मी, एंड दिस इज़ वे इम्पॉर्टेंट देन सक्सेस एंड फेलियर. बट द फेलियर डिड हिट मी, दैट लोग सुन तो लें एटलीस्ट, दैट ऑल्सो डिडंट हैपन. सो वहाँ मुझे अमित के लिए, अमिताभ भट्टाचार्य के लिए, अनुराग कश्यप, द एंटायर टीम, दे ऑल यूज्ड टू बी सो पैशनेट अबाउट इट. तो उस हार्ड वर्क को इतना भी chance नहीं मिला is what kind of hit me. But otherwise, I still feel like that was one of the best experience of my life. जहाँ हम गोवा गए हैं and we are writing songs and we are watching musicals and how we'll perform this. I mean, nobody has so much time in our industry to create soundtracks. इतना time लेके, इतना celebrate करके, और उसको एक new experience था for me. So, but I think that is a learning from me that आपने अपना बेस्ट दिया. Even today जो प्योरिस्ट्स हैं, आज भी वो बॉम्बे वेलवेट के धड़ाम धड़ाम सॉन्ग के बारे में या इसके बारे में, आज भी आई एटलीस्ट once in 6 months में एक बार टैग हो जाती हूँ उस पोस्ट में जहाँ पे लाइक nobody heard it but it's my jam, it's my song. So I know that कहीं ना कहीं वो 1% लोगों ने जिन्होंने भी सुना है, it has stayed with them and I feel truly grateful. मोहब्बत बुरी बीमारी, नाक पे गुस्सा, सिल्विया, और ऐसे लाइक बहुत ही इंटरेस्टिंग था फॉर मी. आई वुड हैव नेवर इमेजिन कि मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. एंड फॉर मी, मुझे लगता है दैट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़, अगर ये एक्सपीरियंस नहीं आता, इररिस्पेक्टिव ऑफ फेलियर एंड सक्सेस, जस्ट लर्न फ्रॉम इट. एंड व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट वाज टू गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग कि कैसे अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करना है. आई ट्रेंड इन जैज़ म्यूजिक, आई ट्रेंड इन ओपेरा. मैं क्लासेस लेने जाती थी, पुणे रहती थी टीचर, तो मैं उनके पास पुणे ड्राइव करके फिर वापस आती थी, बिकॉज फॉर मी दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट देन, ऑफ कोर्स आई एक्सपेक्टेड सक्सेस बट इट डिड नॉट मैटर. दैट टॉट मी इट डज नॉट मैटर, सक्सेस एंड फेलियर, एंजॉय द प्रोसेस. सो इवन टुडे आई जस्ट डू दैट ऑफ एवरी सॉन्ग. आई एम सो हैप्पी यू सेड दैट, बिकॉज मैंने कहीं सुना था कि जब आप कोई चीज़ के लिए ट्राई करते हो तो आप कभी फेल हो ही नहीं सकते, क्योंकि या तो आपको सक्सेस मिलती है
या आपको एक्सपीरियंस मिलता है। और कभी कभी एक्सपीरियंस लीड्स यू टू सक्सेस एंड कभी कभी फेलियर लीड्स यू टू एन एक्सपीरियंस। तो अल्टीमेटली आपको वो जो एक्सपीरियंस मिला वो भी एक तरीके की सक्सेस ही है जो आपको फ्यूचर Oh, में huge. Even today, I feel the bond that I share with, Amit Trivedi and Amitabh. We see and we are reminded of Bombay Velvet days. Yeah. Because rarely ऐसा हुआ है कि मुझे स्टूडियो में ना एक सॉन्ग में मुझे गाना रोना था. It was like धड़ाम धड़ाम एक सॉन्ग है, उसमें रोते हुए ही गाना था. And it really went high also. एक पॉइंट पे वो बहुत हाई भी जाता है. तो उसमें मोस्टली रोते हुए आप कैसे गाओगे? अभी ये मुझे अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी थी कि हाउ विल आई साउंड क्राइंग। मैं कभी ऐसे आपको थोड़ी कोई बोलता है रो के गा के दिखाओ, सब बोलते हैं नो नो साउंड स्वीट एंड ब्यूटीफुल। आपको रोना है, आवाज भी क्रैक होगी तो हमें चलेगा, बट वी वांट टू फील द पेन। आपका ऐसा लग रहा है दिल टूट गया। सो ऑल दोज थिंग्स। सो मुझे अनुराग कश्यप और अमित त्रिवेदी और अमिताभ कह रहे हैं हम पिज्जा खा के आते हैं, तू अकेले स्टूडियो में रहे और एसी भी ऑफ कर रहे हो, लाइट भी, we want to come back and you be in the zone. और जब तक वो वापस आए, we recorded the song in one take and actually में I was crying and singing और crack भी होती है आवाज उसमें, और it's something that I may not get again. It's an incredible experience. Okay, you reminded me of Bombay Velvet. That was actually, मुझे याद है उस टाइम पे Bombay Velvet was one of the most hyped project. Everybody was excited. Ranbir Kapoor, Anushka Sharma, Karan Johar was making Karan Johar was debut. villain. Very ambitious project. It was shot in Sri Lanka और rarely ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप इतने खुश थे कि कह रहे हैं अमित तू और नीति और सब आ जाओ शूटिंग देखने आओ, एंड ही सेंट अस टिकट्स। हमने शूट देखने गए थे हम श्रीलंका में। सो आई थिंक ये कभी नहीं हुआ। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सक्सेस और फेलियर, a singer and a music director actually going on the set and spending time, and Anushka is like, say, am I opening the mouth wide enough for this song? All those things. This is how every song should be, I feel. But ऐसे इतना टाइम नहीं होता है, बट इसमें बहुत टाइम था। तो इट जैसे स्कूल की मेमोरीज है ना, इट स्टेज विद यू बिकॉज बहुत टाइम स्पेंड किया, एंड जेन्युइनली just everybody loved the project. So how we did this project with just a lot of love and डिवोशन एंड जस्ट सरेंडर कर दिया था कि अपना बेस्ट देंगे, डज नॉट मैटर। मतलब ऐसा सोचा ही नहीं था दैट इट बी सच अ फेलियर, बट उस टाइम पे लगा था। बट आई थिंक आई लुक बैक एंड आई ओनली हैव गुड मेमोरीज। जैसे हमने बॉम्बे वेलवेट की बात की कि एक ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे हमने सोचा कि बहुत अच्छा होगा, कुछ नहीं हुआ। क्या इसके ऑपोजिट का भी कोई एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपने किसी चीज़ से या किसी चीज़ या किसी इंसान या किसी मोमेंट से बिल्कुल उम्मीद नहीं की and then it turned out great for you? ऐसे काफ़ी सॉन्ग्स हैं एक्चुअली। आई थिंक लेटेस्ट इफ आई कैन से इज देन चलते रे इश्क में फ्रॉम गदर 2, बिकॉज वो लास्ट सॉन्ग रिलीज हुआ था फ्रॉम द एल्बम, इट वॉज वायरल लाइक क्रेजी। सो दैट एक्चुअली शॉक मी बिकॉज आई जेन्युइनली लाइक द सॉन्ग, एंड मैं जब रिकॉर्ड भी करी थी तो आई टोल्ड मिथुन, आई सेड इट्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, आई होप पीपल गिव इट अ चांस। मैं बस इतना ही मांगती हूँ लोगों से, आप इसको स्ट्रीमिंग दो, ये नहीं नो, गिव इट अ चांस, जस्ट ट्राई दिस समथिंग न्यू दैट दे हैव क्रिएटेड फॉर दिस मोमेंट इन द फिल्म। तो उसको एक चांस मिले, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। तो फिर जिसके पास पहुँचना है वो पहुँच जाता है। अगर चांस ही नहीं मिलता इज वेयर इट टेक्स वेरी लॉन्ग फॉर अ नाइस सॉन्ग टू रीच टू द राइट लिसनर। सो दैट सॉन्ग एक्चुअली वेंट वायरल एंड मतलब क्रेजी वायरल। सो दैट रियली हैप्पीली शॉक्ड मी। सुपर्ब। नीति, जब हम अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखते हैं ना, बचपन से लेके अभी तक, हर टाइम पे ना कुछ ऐसे मोमेंट्स या थॉट्स होते हैं। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि यार आपकी जब से आप पैदा हुए और तब से अभी तक वो कौन से मोमेंट्स या एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने आपको नीति मोहन बनाया है? Well, I feel firstly my childhood that defines me because the kind of music I heard at home, it was semi-classical, ghazal, bhajan, and that is the reason I was drawn towards music. Then my sisters, because हमने इतना टाइम स्पेंड किया साथ में घर में, we only had one wish that जो भी गाना आ रहा है फिल्म का वो हमको आना चाहिए। मुझे गाना भी गाना है, उसको मैं कोरियोग्राफ भी करूँगी। माई सिस्टर्स हैव टू परफॉर्म, एंड हमें कहीं परफॉर्म करना है, बी इट क्रिसमस पार्टी और वी अननेसेसरी
create an occasion at home कि आ जाओ हमारे घर कुछ देखो. So I think that shaped our future क्योंकि we only had excitement of performing, never stage fear. So that was very important. Then our parents' encouragement. हमने चाहे सर पे मम्मी की साड़ी ही बांधी हुई है, but for them to allow us to do that and say no, do it, it's very nice. Okay, do whatever you're doing. Wow, very nice. मूछें बना रही हैं, एक लड़के एक अगर मुक्ति को लड़का बनना है उसकी मूछें बनाई हैं. They're allowing all that. You know, so for their undying support and encouragement. Then all of us going to a boarding school. That changed my life because I became very independent. वहाँ जाके I became ambitious. All the girls around me had some ambition, which I never had when I went. Because you want to be something, वो कैसा होता है? Wow, you have a plan for yourself. मतलब you will finish school, you will go to an engineering college and you will be an engineer and you will go to America, whatever आपका plan है life में. Wow, I don't have one. Okay, then I started thinking I need to have a plan for myself. I think that changed me. Which boarding school are you? I went to Birla Balika Vidyapeeth, Pilani, Rajasthan. All four of you? All sisters? Three of us. All three of us went there. I think that changed us. That changed how our bond with our parents became deeper, stronger. And छोटी-छोटी letters लिखना अपने parents को, उनके replies आना. That changed me because दूर रह के भी उनसे मैं और ज़्यादा करीब हो गई. Then मेरे father का चिट्ठी में लिखना कि don't write me what marks you're getting. Just tell me apart from studies what all you're doing. I want you to do NCC. I want you to take leadership, be a class monitor, do music, do dance, do debates, do, inter-school competition में participate करो. I want to see that. I don't want to only see marks. I think that changed my life. Because then automatically studies भी अच्छी हो गई. Because you just became sincere about whatever you're doing. And I think till today, for me, my discipline, sincerity, I think all that really I hold on to tight. And I think that comes in your life. मतलब that stays with you as an artist if you want to be. If आप disciplined नहीं हो, it will just kind of go all over the place. So that is one of the moments. Then सुबह 5 बजे मेरे फादर का हमारी छोटी सी मारुति 800 थी, उसमें ब्लू कलर की, उस पर कैरियर भी था, मुझे याद है. सुबह 5 बजे चैनल वी पॉप स्टार्स की लाइन में मुझे छोड़ के आना और मैं 9 बजे मेरा गेट खुलना और अंदर नंबर आना, 5-6 घंटे लाइन में खड़े होना और होपफुल रहना कि यू विल मेक इट. एंड फ्रॉम 15,000 पीपल टू those 2 girls who will make it in the band, that changed my life. And when I was flying from Delhi to Mumbai, कि finally I've made it to Channel V Pop Stars and I'm shifting to Mumbai, I have to make a promise to myself that I will not go back. This is my dream and I will bring my family here. I know my sisters also deserve to be in Mumbai and I know we will make our place here. So for me, all those things have played a very, very important role in my life. And then I always dreamt of meeting Rahman sir. मुझे सपने में आता था कि मैं मिलूंगी तो क्या बोलूंगी, and eventually कुछ बोल ही नहीं पाई. So मतलब singing was something that I felt like it was more than a dream come true. So meeting him and performing for him for many years and learning. Then he said that language is nothing, like it's just in your mind. Music is beyond language. He taught me that. So I started learning how to sing in other languages. And then I started singing in Tamil, Telugu, Kannada, Bengali, many languages. So I feel like all these events kind of made me who I am. And I'm truly, truly grateful to everybody. Wow. Incredible. अभी हम ना आपकी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं. लाइफ हर तरीके के एक्सपीरियंस से बनी होती है. जैसे आपने फेलियर की बात की हमने, और हमने बात की कि वो कौन से मोमेंट्स है जो आप बनाते हैं. अब करियर में या पर्सनल लाइफ में, दोनों में से कहीं पे भी, सबसे फनीएस्ट एक्सपीरियंस क्या है आपका? फनीएस्ट, आई थिंक फनीएस्ट बहुत जब मैं बैंड आसमा में थी,
तो हमारी एक कोरियोग्राफी भी होती थी एंड संगीत, जिमी, वसुधा एंड मी, वी ऑल यूज्ड टू हैव कोरियोग्राफी एंड Shout out to all three of them. Big shout out to Jimmy, Sangeet, Vasudha. I have learned a lot from them. Like मैं सिर्फ हिंदुस्तानी म्यूजिक में ट्रेन हुई थी. Whatever harmonies करना, साथ में गाना, duet क्या होता है, ये होता है, everything I've learned from them. I owe it to them today that कोई भी स्टूडियो में जाके अभी कोई भी हार्मनी में कर लेती हूँ, all thanks to Vasudha because she was my roommate and she taught me. So so much I've learned from Sangeet and Jimmy. So funniest was we were performing somewhere और एक कोई ऐसे था, कोई एक गाना था, अपनी हर सुबह नई किक करना है, तो जिमी का ना जूता ही निकल गया ऐसा और स्टेज पर, मैं ना हंस के गिर गई स्टेज पे. आई थिंक दैट इज द फनीस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड. उसी शो में आई एम वेयरिंग, जैसे ये रिंग पहन है ना, सो किसी ने ऐसे सब फैंस हाथ मिला रहे हैं, एक ने ना मेरे वो पुखराज पहना हुआ था, मैंने किसी ने निकाल लिया, मैं कह रहे और मैं जा रही हूँ, देख रहा हूँ गाना गा रहे, चंदू के चाचा ने निकल गए एग्जिट, मैं कह रही मेरी रिंग चली गई, जूता चला गया, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस शो. ओ गॉड. बाद में टुवर्ड्स द एंड शी कम्स एंड शी गिव्स इट बैक. मैम आपकी रिंग मेरे हाथ में आ गई थी. सो बट दैट मोमेंट कि ये चले गए मुझे लगा मैं मम्मी को क्या बोलूँगी, गई मेरी रिंग. एंड आई थिंक वन ऑफ द बॉयज़ की पैंट भी फटी थी. तो दैट शो वॉज लाइक हिलेरियस कि उसके बाद हम हंसते ही रहे. 2 घंटे हम हंसे, गिर गए स्टेज रूम में, होटल रूम में आके वापस कि टुडे कोई अगर हमारा वीडियो बनाया किसी ने तो इट विल बी इन न्यूज़ दैट ये पागल है, ये चारों लोग, ये नॉर्मल है ही नहीं, ये क्या कर रहे हैं स्टेज पे. So, but I think that's how it was. Like the most beautiful relationship, you know, as band members. Loved being with them. Amazing. Actually, मेरे ख्याल से बैंड उस टाइम पे गिनती चुनती के ही बैंड थे, है ना? I remember we have done lot of shows at that time. Okay. What is the most embarrassing experience? Embarrassing experience was people don't know. जैसे कोई अगर शो में बारबेक्यू लगा हुआ है और पनीर और चिकन टिक्के बन रहे हैं, तो दे डोंट थिंक, दे आर एंजॉइंग द फूड एंड एवरीथिंग एंड द म्यूजिक, और हम लोग गा रहे हैं, बट दे डोंट रियलाइज दैट दैट स्मोक इज गोइंग इनटू सिंगर्स माउथ एंड आई एम वेरी सेंसिटिव. सो वन ऑफ द एम्बैरेसिंग थिंग्स वाज दैट आई स्टार्टेड सिंगिंग सम सॉन्ग और मुंह में इतना स्मोक गया कि मैं आवाज़ ही नहीं निकल रही है. एंड देन आई जस्ट हैड टू, इशारे में मैंने बोला तुम म्यूजिक बजाते रहो. आई वेंट आउट, पानी पिया थोड़ा, तब भी नहीं हो रहा, तो पूरा गाना ही कुछ बजा रहे हैं, टाइम पास. इट टुक मी 10-15 मिनट्स टू काइंड ऑफ गेट नॉर्मल, बिकॉज इतना कार्बन डाइऑक्साइड एंड चारकोल जा चुका है आपके गले में दैट इट्स टोटली रफ, यू नो, पूरी लेयर बन चुकी है. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सिंग. वो हनी पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एंड देन फाइनली यू मेक इट ऑन स्टेज. एंड उस दिन तो ऐसा लग रहा था भगवान आज बचा ले, फिर मैं प्रसाद बांटूंगी, ऐसा वाला फीलिंग आ रहा होता है उस दिन. व्हेन यू ऑन स्टेज, इट्स अ नाइटमेयर फॉर एनी सिंगर टू गो थ्रू दैट. एंड आई थिंक वन ऑफ द अदर एम्बैरेसिंग थिंग्स इज दिल्ली के कोल्ड में जब धुंध में शो होते थे ना, तब मेरे पास कोई प्लेबैक नहीं था, तो आई यूज्ड टू सिंग मैया मैया इन रहमान सर शोज. तो वही गाना, मैं फर्स्ट सॉन्ग वही गाने वाली थी और मुझे ऑडियंस दिख ही नहीं रही है. इट्स टोटली 31st December इन दिल्ली विच इज़ टोटली फॉगी, एंड मेरा फर्स्ट सॉन्ग है naturally it's wavering and it's sounding funny and I'm like हो गया आज तो शो. So these are embarrassing things where you have no control. हम लोग ने कल पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे, सो वी अलाउ हमारे जितने भी ऑडियंस है वो आपसे सवाल पूछ सके. बहुत लोगों ने सवाल भेजे. Okay. और कुछ सवाल बहुत बेसिक भी होंगे क्योंकि बहुत अपकमिंग म्यूजिशियन है, इमर्जिंग म्यूजिशियन है, या जो लोग सिंगर बनना चाहते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके सवाल भी होंगे. और तो मैं आपसे वो सवाल लेता हूँ, बीच में आई विल आल्सो आस्क सम क्वेश्चंस. पहला सवाल है कि एक नए आर्टिस्ट या सिंगर को म्यूजिक लेबल को कैसे अप्रोच करना चाहिए, सही रास्ता क्या है? पहले तो अपने आप को अप्रोच सही करो. प्लीज डू इट फॉर द राइट रीजन. म्यूजिक, do it for the right intention that you love music. Then accept it that failure and success दोनों आएगा. If you only want to do it for popularity, please don't do it. Only do it for the love of music. Then let it reach the right place. Let you also mature, you know, and learn क्या है and what's at this moment working. 5 years later, maybe streaming के अलावा कुछ और आ जाएगा.
और वो बट जस्ट बी वेरी सिंसियर टू म्यूजिक. आई फील लाइक दैट इज माई दिस इज व्हाट आई फील वर्क्स फॉर मी. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आगे नेक्स्ट आपके लिए कि आवाज को कैसे कंट्रोल करें हाई नोट्स गाते वक्त. इसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और वो मुझे लगता है मैंने जब वेस्टर्न म्यूज़िक में सीख रही थी तो मुझे वहाँ पे थोड़ी ब्रेथ और हाई नोट्स एंड लो नोट्स के बारे में थोड़ी वॉइस कल्चर के बारे में पता लगा. व्हेन यू सिंगिंग हाई यू हैव टू एक्चुअली थिंक लो. So Lord, in the beginning, I think sometimes the hand also works. So if you're going, ah, but the hand should go down so it relaxes you. Open the jaw. अगर हम स्ट्रेस करते हैं so नहीं होता है. But if you so these things really help me when there is some high part coming and I know that यहाँ पर मुझे कंट्रोल करनी है वॉइस क्योंकि ज़्यादा लाउड भी नहीं होना है, chest voice भी यूज नहीं करनी है. It has to sound beautiful. So these are the things that you have to remember. And of course, your push from the diaphragm has to be controlled. Okay. And आपने गंधर्व महाविद्यालय में इनिशियल एजुकेशन की थी, करेक्ट, म्यूजिक की, और बाद में भातखंडे में भी की थी. भातखंडे म्यूजिक विद्यालय में सीखा था इन दिल्ली. ओके. सो वहाँ पे सीखने से जब आपने शुरुआत में एजुकेशन की थी उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी म्यूजिक हेल्थ? बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ट्रेडिशनल ट्रेनिंग उनकी नहीं है. उससे कुछ फायदा मिलता है या वो करना चाहिए आपके हिसाब से? ट्रेनिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट. मतलब आप इसको लाइटली ले ही नहीं सकते. आपको किसी से सीखना है. मुझे तो लगता है कि यू शुड ट्राई 2-3 टीचर्स क्योंकि वो कुछ नया आपको सिखाएंगे. तो मुझे लगता है जितना मैंने मेल टीचर से भी सीखना चाहिए एंड फीमेल टीचर से भी सीखना चाहिए. देन वेस्टर्न भी सीखो और इंडियन भी सीखो बिकॉज यू आर अ ग्लोबल आर्टिस्ट. इफ यू वांट टू बी अ ग्लोबल आर्टिस्ट, इवन इफ यू डोंट वांट टू बी, बट एक वॉइस की जो राउंडनेस है, एक जो हम बोलते हैं ना, योर वॉइस हैज टू साउंड राउंड एंड मोर, एक तराशी हुई वॉइस लगे, तो वो धीरे धीरे बनती है. धीरे धीरे वो बनाया जाता है रियाज करके, आकार करके, रो उसकी ब्रेथ पे कंट्रोल लाके. देन ऑल्सो उसके एक ही सा को कितनी ज़्यादा से बोला जा सकता है, उसकी वॉल्यूम को कंट्रोल करना है, उसकी पुश को कंट्रोल करना है. देयर इज सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू एक्चुअली वॉच. सो मुझे लगता है कि पहले आप ट्रेनिंग लें एंड देन रिकॉर्ड योर सेल्फ ऑन फोन एंड सी. एक ही गाने को आप ज़्यादा पुश करके गा के देखो, कम पुश करके गा के देखो. लॉट ऑफ डायनामिक्स स्टार्ट हैपनिंग इन द सॉन्ग. हर लाइन सेम वॉल्यूम में नहीं गाई जा सकती. सेम कहीं आप कोई लॉन्ग टेल चाहिए लास्ट में एंड करने में, कहीं आपको विब्राटो से एंड करना है, कहीं इट हैज़ टू बी शॉर्ट एंड. सो दीज थिंग्स यू इफ़ यू नो बेसिकली इट मेक्स द सॉन्ग वेरी इंटरेस्टिंग. आप हर तरह की डायनामिक को, हर तरह की स्किल को जो एक सॉन्ग को अच्छा बनाता है, यू हैव टू यूज़ दैट. और वो अलग अलग टीचर से आपको अलग अलग तरीके से समझ में आता है. जैसे मैं एक बार किसी टीचर के पास गई थी, वो कह रहे थे आपने सिर्फ एक हफ्ता सारेगामा ही गाना है और सारेगामा सारेगामा, बस आपको यही गाना है. मैंने कहा और कुछ नहीं गाना? नहीं गाना, आपने और कुछ गाना ही नहीं है. सो आई एक्चुअली फेल्ट वेरी बोर्ड. मैंने कहा ये तो बोरिंग लग रहा है. 15 मिनट एक्साइटिंग है, 20 मिनट्स ठीक है, 30 मिनट्स बाद आई वाज टायर्ड. ही सेड दैट्स वेयर आई वांट यू टू रीच. I want you to reach that tired thing, that tiredness of the voice and still control it. Because जब तुम 3 hours के concert में गाओगे, how will you do that? So this exercise is for that. तो I learned that from that guru. Then कोई गुरु आपको सिखा रहे हैं कि नहीं आप कैसे गाओगे, बैठ के गाते हो आप. जैसे जहाँ आप क्लासिकल अगर टीचर्स से सीखते हैं, तो माई टीचर राजश्री पाठक जी, वो मुंबई व्हेन आई शिफ्टेड आई वाज लर्निंग फ्रॉम हर. तो शी वाज एक्चुअली रियली कूल. शी वाज लाइक कि तुम बैठ के तो गाने नहीं वाली हो, तो तुम्हारे जो भी तुम स्टेज पे गाने वाली हो, सिंग दो सॉन्ग्स फॉर मी. तो तुम बैठ के मतलब कैसी चप्पल पहनने वाली हो? मैंने कहा आई विल बी वेयरिंग हील्स. सो ब्रिंग दैट, stand like that, sing like that, pretend you have a mic in the hand, stand in front of the mic, see if you're slouching, if you're making funny faces. It's so important. Your breath is totally different as soon as you wear heels. Your connection with your diaphragm is different. So मुझे वो छोटी छोटी चीज़ों से इतना सीखने को मिला. Your body language, if you're sounding stressed,
योर बॉडी लैंग्वेज विल बी एक्चुअली, एंड यू, कोई आपको जो देख रहा है वो भी बोलेगा ये बहुत दुखी है आज गाना गाते हुए. The idea is to look pleasant, enjoy what you're doing, so energy has to flow. तो वो छोटी छोटी चीज़ें you have to unlock as an artist, as a singer. Be so disciplined, keep watching what you're doing. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि effort डाल रहे हो आप कोई चीज़ में. So I think all those things from different teachers I've learned, and I'm still learning, and I will always keep learning, because still there is so much to learn about your own voice. And I feel like my range has increased. पहले मुझे लगता था कि this is too high, that is too high. अब मुझे high low रहमान सर बोलते थे, just here, just keyboard is like this. It's not keyboard ऐसे नहीं बजाते हम. So all the notes are actually in one sphere. You just in your head think ये मैं ऊपर गा रही हूँ, मैं नीचे गा रही हूँ. So when you change your thinking, as a vocalist also आपकी सिंगिंग में बहुत फ़र्क आ जाता है. लर्निंग पियानो रियली हेल्प मी, बिकॉज उसमें इवन क्वार्टर नोट्स एंड ऑल छोटी छोटी टाइमिंग का वो भी बहुत बहुत समझ एज अ सिंगर मुझे बहुत हेल्प किया उसने भी. सो आई थिंक, एंड आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग. नाइस टू नो दैट. आपका रियाज का रूटीन क्या है? हाउ डू यू डू रियाज? रियाज रूटीन एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट मॉर्निंग का रियाज है, और मेरा रियाज काफ़ी सिंपल और बोरिंग है. आई विल से बोरिंग इसलिए है क्योंकि वो किसी को भी समझ नहीं आएगा. जो किसी से अगर कोई जानना चाह रहा है कि कर क्या रही रूम में बैठ के, एक्चुअली दे विल नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज इट्स ओनली माई ब्रेथ एंड माई रेजोनेंस विद इन मी. what is important is in the morning when your voice is absolutely raw and yet fresh, you just hold notes and लॉन्ग आप सा करें. और ये मुझे हरिहरन जी से सीखा था मैंने, जब हम रहमान सर के टूर पे थे तो वो बोलते थे कि उठ के सिर्फ 20 मिनट्स आप सा ही लगाओगे और आप कुछ नहीं करोगे. जस्ट स्विच ऑन तानपुरा एंड 20 मिनट्स आप सा करो, एंड यू सी द ब्रेथ, द टोन, द वॉइस, एवरीथिंग चेंजेस अबाउट यू. ईज, और शाम तक आपकी रेंज भी बढ़ जाती है. तो आई एक्चुअली ट्राइड इट and it started working. So morning, if you do this, you are basically doing your homework, and when you go to the studio in the afternoon for recordings, your voice is warmed up. It's ready to sing high, low, mid-range songs, any kind of song. So for me, that is important. Then आप जब recording भी कर रहे होते हो, that time when you're learning the song, so you design your parts, you design your vocals. कि मैं यहाँ breath लूँगी, यहाँ पर मैं यहाँ पे expression has to be more important. Next line में the गायकी has to be more important. This word needs more गायकी. This word needs actually flat tone, because इसमें husky चाहिए, यहाँ ये चाहिए. So I feel all those things you all the time have to be working on how to. I think एक singer की innate intelligence जो होती है उसको activate करना पड़ता है, और you have to be a good listener कि आप अच्छे से इंस्ट्रक्शंस लें फ्रॉम द म्यूज़िक डायरेक्टर, फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. किस पे है, क्या सिचुएशन है, किस पे फिल्म हो रहा है, और उस पर भी टोन डिसाइड होता है. सो लाइक चलते रेश्क में जैसे मैं बात करी थी, तो आई वॉज टोल्ड दैट न्यू गर्ल है और दिस इज़ हर लास्ट चांस टू विन हर लव, एंड वो पाकिस्तान में है. तो वहाँ की जो है, वहाँ इंडियननेस, मतलब हमको बहुत इंडियन गायकी चाहिए. ऑल दोज थिंग्स वर टोल्ड इज, बट येट द टोन हैज़ टू बी मॉडर्न. सो यू हैव टू स्टिल रिमेंबर एक ही चीज़ को, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं. सो गायकी इंडियन है बट टोन हैड टू बी मॉडर्न. सो ऐसे, या फिर जब हम GRA रिकॉर्ड कर रहे थे तो देयर आई वाज टोल्ड दैट गर्ल इज़ वेरी मॉडर्न, वेरी, उसमें एटीट्यूड, चली रे जुनू को लिए. सो यू हैव टू टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द म्यूजिक डायरेक्टर सो दैट वो जो कह रहे हैं सुनो, वो लड़की किस सिचुएशन में है और वो कैसे आप अप्रोच करोगे. और वो ओनली जस्ट कीप ऑब्जर्विंग लाइफ, keep observing people around you, how they speak if they are from a certain region. All those things you have to incorporate as an artist in your music. यदि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि कुछ ही देर हुई है पॉडकास्ट को, लेकिन मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली. पहली चीज़ कि
अपने फेलियर से सीखना चाहिए, और फेलियर और सक्सेस पार्ट ऑफ लाइफ है, आपको अपना काम करते रहना चाहिए। दूसरा कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए म्यूजिशियन को, बहुत ज़रूरी है। तीसरा कि हर इंसान की वॉइस, थॉट्स बहुत यूनिक होती है। तो हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए सेंसिटिव हो, जैसे आपने बोला कि आपको स्मोक सेंसिटिविटी क्रिएट करती है या डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है, और रियाज़ करने का आपका अपना तरीका है। वैसे हर एक सिंगर, हर एक म्यूजिशियन को अपनी आवाज़, अपनी रेंज, अपनी ज़रूरतें समझ के उस पे काम करना चाहिए। यू नो, देयर इज़ सो मच टू लर्न। I और आगे also feel अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है। लाइक आप अकेले बैठो और कोई गाना आप सुन रहे हो, आपने कैसे गाया होता ये गाना, या अपने आप से जनरली बात करना कि ओके मेरा अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, मैं एज अ सिंगर स्टार्ट कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा मेरा लाइफ में, कहीं से मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही, मैं सिर्फ कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करे जा रही हूँ। हो सकता है ऐसे थॉट्स आए मन में, बट आई थिंक दैट्स वेयर यू डोंट हैव टू गिव अप, जस्ट कीप टॉकिंग टू योरसेल्फ, इट्स ओके अभी नहीं आ रहा, बट कीप लिसनिंग टू योरसेल्फ। आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हो ना, उसी को मे बी यू ट्राई इट इन अ डिफरेंट वे। ट्राई, अगर आप एक ही सॉन्ग को मॉडर्न तरीके से कैसे गाओगे, इंडियन तरीके, बिकॉज एज अ प्लेबैक सिंगर यू शुड हैव एवरी कलर टू बी एबल टू प्रेजेंट टू द म्यूजिक डायरेक्टर। अगर एक बहुत फ्रेश फेस है तो हाउ कैन यू साउंड फ्रेश, यू हैव टू साउंड फ्रेश। ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेश ही साउंड करता है ऑल द टाइम, नो, दैट फ्रेशनेस हैज टू बी ब्रॉट इन टू द वर्ड्स. You know, when you sing, like I was singing one of the songs from Prithvi Raj film, Shankar Ehsaan Loy ji ka music tha. So they said this girl is absolutely getting launched. It was her first film, and beautiful face, fresh face. So you're like just sound very raw, new. Because a lot of times when you're doing a playback, the face is very raw, new, beautiful. So you actually have to sound very young all the time for main heroines. और कभी कभी है कि भाई वो इस स्टेज में है अभी कि नहीं, गाने का मूड ऐसा है कि नो 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 नो, जस्ट साउंड योर सेल्फ नॉर्मल, जैसे हाउ विल यू अप्रोच इट। और नहीं साउंड बहुत मॉडर्न साउंड करो, लाइक सौ आसमान व्हेन आई वाज सिंगिंग, तो अमाल से डोंट स्माइल, आँखों को तेरी आदत है चाहिए था उसको, है नहीं चाहिए था, है तू दिखे ना तो उसको ये वाइब चाहिए थी। तो इफ यू विल नॉट सरेंडर टू द म्यूजिक डायरेक्टर या जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हु इज रिकॉर्डिंग यू, they always bring the best and something new from you. So very important that you trust them and surrender to them. आपको जैसे चाहिए, अच्छा ऐसा चाहिए, okay. But if you will not use that and you will say नहीं मैं तो ऐसे ही अच्छी साउंड कर रही हूँ, don't get confused by that. Just be open and try कि maybe sometime okay मुंह ज़्यादा नहीं खोलो, कम माउथ खोल के गाना है, ज़्यादा माउथ खोल के गाना है. All these things actually make a huge difference. Like मैं जब भी शानदा को सुनती हूँ ना, such a happy tone, and then you see him, he's always singing like this. What a cute face. Like Udit ji आप देखो, they have like a huge smile, so their tone is only super happy. Yeah. But when we are singing, when you watch Justly, very interesting. She will only open this much mouth, and actually tone is very interesting that she produces. You know, when it's how much you open the mouth, it's how much you're supporting the voice, breath, mood, little attitude, everything counts. Everything is, मतलब it multiplies on mic. जैसे हम कैमरा पे बोलते हैं ना that whatever you're feeling it comes very naturally. माइक पे तो whatever if you are thinking वो भी सुनाई देता है. And how I can say that is one of the songs I recorded for Mahesh Bhatt ji. The film name is City Lights. City Lights, yeah. So उसमें एक गाना था दर बदर, जीत गांगुली जी का म्यूजिक था. तो उन्होंने मुझे बस उनको था कि मैं फर्स्ट टाइम उनके लिए गा रही हूँ तो मुझे मीटिंग करनी चाहिए उनके साथ. सो आई वेंट एंड मेट हिम. उन्होंने कहा आप मुझे एक बार गा के सुना दो गाना. तो मैं उनको पूरा गाना गा के सुना दिया एंड आई हैड लर्न द सॉन्ग एंड क्या क्या जो भी जीत दा ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए एंड सिचुएशन के हिसाब से आई ट्राई टू डू दैट. बट वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अब फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इमोशन डालना है वो डायरेक्टर से भी लेना ज़रूरी है इंस्ट्रक्शन. उन्होंने बोला I only want to hear the silence. Now ट्यून बड़ी इंडियन टाइप की ट्यून थी, पर वो कह रहे नहीं मुझे ना दर बदर फिरे
जाने तू कहाँ तू दर बदर फिरे, वो जो साइलेंस है ना वहाँ मुझे पेन सुनना है. जाने तू कहाँ, वो उसके बीच में पेन सुनाई देना चाहिए. नाउ दैट इज अ वेरी वेरी इवॉल्व्ड इंस्ट्रक्शन फॉर अ सिंगर. और मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे किया जाए. तो कह रहे नहीं, बस आप महसूस करोगे ना अगर दर्द, तो मुझे वो साइलेंस में दर्द सुनना है. सो दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स दैट आई हैड टू एक्चुअली थिंक कि ये कैसे किया जाएगा अभी. लाइक समटाइम्स दिस ऑल्सो कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इफ यू वांट टू बी अ प्लेबैक सिंगर कि मुझे दर्द सुनना है इन द साइलेंस. जो गा रहे हो आप वो तो शब्दों में तो है ही दर्द, मुझे जब आप नहीं गा रहे हो तब भी दर्द महसूस होना चाहिए. सो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग. एंड बहुत उसमें इंटरनलाइज करना पड़ता है आपको कि हाउ टू ब्रिंग दैट पेन. सो यू हैव टू फील दैट पेन इन लाइफ टू बी एबल टू ब्रिंग इट. एक्चुअली आप बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहे हो कि म्यूजिक की ट्रेनिंग तो एक बात है, गाना एक बात है, इसके अलावा भी आपको हर चीज़ फील करनी पड़ती है. तो जितना ज़्यादा आप जिंदगी जीते हो, जितना आपका एक्सपीरियंस है, उतना अच्छे से शायद आप उसको एक्सप्रेस कर पाओगे. Very important to travel, very important to observe people, very important to observe artists, very important to learn and just discuss about a song. कि कोई भी आर्टिस्ट को अगर आपको मिलने का मौका मिलता है, ask them क्या सोच रहे थे वो ये गाना बनाते हुए, या क्या थॉट था. आई थिंक दैट गिव्स यू एन इंसाइट कि ये ऐसे सोच से ऐसे गाना आता है. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स आई ट्राई टू आस्क रहमान सर, सर कुन फाया कुन बनाते हुए आप क्या कर रहे थे ये, मतलब फिर मुझे लगता है आई डोंट वांट टू आस्क बिकॉज इतने इंटरव्यू ऑलरेडी देते होंगे. बट फॉर मी जस्ट दैट अप्रोच ओनली इज माइंड ब्लोइंग. लाइक दादा प्रीतम दा या विशाल शेखर या मतलब सो मेनी इनक्रेडिबल कंपोजर्स वी हैव, इन सब की सोच is something that is more inspiring for me. सिर्फ गाना नहीं, गाना तो बहुत लेटर होता है, but just that thought कि first note क्या होगा, that first line क्या होगी, क्या राग होगा उस गाने का, और उसको कैसे इस सिचुएशन को कैसे ये बनाएंगे. सो आई फील लाइक देयर इज सो मच डीप, मतलब म्यूजिक ना इज वेरी डीप इनटू योर सिस्टम. और वो लाइफ स्किल्स से ही आता है. यू आर जस्ट शेयरिंग अ स्टोरी और इमोशंस. सो वो जितना आप ऑब्जर्व करते हैं, जितना आप जीते हैं, जितने आपके हार्ट ब्रेक्स होते हैं एंड प्यार होता है, उससे म्यूजिक और अच्छा आता है. ओके. एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हमको करनी चाहिए. कंग्रेचुलेशन, पहली बात तो आपकी शादी हुई कुछ साल पहले, रिसेंटली यू आर अ मदर नाउ. एंड लड़कों को ये प्रॉब्लम नहीं होती है, मेल आर्टिस्टों को. मेल आर्टिस्ट डोंट हैव टू गिव बर्थ टू अ किड and don't have to raise a kid. And all the female artists at one point of time in their life when they plan a family, तो उनके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ही डिफिकल्ट होता है. और मैनेज करना बच्चा और करियर, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो पहली बात, आपने कैसे किया, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस अबाउट इट. और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इस फेज से गुजरेंगे, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनकी ये जर्नी इंटरेस्टिंग भी हो और थोड़ी इजी भी हो, कम डिफिकल्ट हो एक्चुअली. फर्स्टली यू शुड वांट टू बिलीव इन अ होलसम एक्सपीरियंस. लाइफ का एक होलसम एक्सपीरियंस क्या है, लाइक एक स्टेज होती है व्हेन यू आर अ चाइल्ड, यू आर एन इन्फेंट, यू आर अ चाइल्ड, यू आर अ टीनेजर, आप फिर 20s में हो, यू आर अ करियर वुमन, you get married. So then you have a baby, then you want to be a working. I feel firstly if you want that experience, like I want it all. मुझे I am very close to my family, तो मैं family, for me my work, my music, and now my motherhood, all of this is very very important. मतलब मैं नहीं बोल सकती ये ज़्यादा है वो कम है. No, they are at par. As much as right now मैं आपके साथ जो टाइम स्पेंड कर रही हूँ, I have taken that time out and I'm really enjoying it. But at the same time, once I will finish this, I know where I'm running to. And first thing will be to pick up my child and run and be with him. Then I'm a totally different person. So very important to enjoy. एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ, मतलब आप ना, मुझे ऐसा लगता है कि सिंस दैट आई बिकम अ मदर, मैं ऑलरेडी MBA हो गई हूँ अपने आप में ही. मैं सब कुछ, मैनेजमेंट मेरी नेक्स्ट लेवल है.
like be it managing my work, my timing with my child and my timing with my work. मतलब I know I wake up and this to this time I'm working, this to this time I'm with my child and no phone that time. So it's very important that आप वो discipline, like I said, if you can manage that, and of course you need a huge team. Like my mother-in-law is my biggest support. My husband is my huge support. My sisters are my huge support. My mom. तो if I travel या अगर मैं कहीं जा रही हूँ, so I just have to call them. मैं इस दिन नहीं हूँ. Plan something fun for my child. तो उसको इतना fun होना चाहिए कि उसको याद ही नहीं आए मम्मी नहीं है. क्योंकि for the child the biggest feeling is the feeling of separation कि मेरी mother से मैं separate हो रहा हूँ. So I make sure that we have created enough fun thing for him, engaging thing for the child. So basically you just have to manage everything and that is harder. आपको once you are singing, show में जाके गाना है वो तो easy हो ही गया क्योंकि आप इतने सालों से कर रहे हो. But because every day you put in work, इसीलिए वो easy हुआ है. Because every day you put in work, रियाज किया है या shows किए हैं या whatever, हर situation में perform कर लिया है. इसीलिए now that is something that is kind of a cakewalk for you. You will nail it. But what is important now is for me to nail at motherhood also. That how I do it, I make sure that that my mother-in-law is helping me all the time. And I think it's important for every woman to experience how to plan your time very well, irrespective your mother or no. Your time has to be managed very well, and your time is everything. So I'm enjoying my motherhood and my music together. So दो बातें आपने बताई. पहली बात तो ये कि मान लीजिए मैं एक फीमेल म्यूजिशियन हूँ and I'm planning to have a baby. So I should be sure on what I want. That's very important. दूसरी बात कि आपके परिवार का बहुत बड़ा रोल है उस चीज़ को कंफर्टेबल करने में. बट लेट्स अज्यूम इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन. समटाइम क्या होता है कि लोग आपके आसपास, आपके एक इनसिक्योरिटी भी होती है बहुत लोगों के मन में कि यार हम 1-1.5 साल के लिए मार्केट से आउट होंगे. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म. सबकी प्रेगनेंसी भी इतनी कंफर्टेबल नहीं होती है ना. हर इंसान की प्रेगनेंसी भी अलग अलग होती है. किसी किसी को पोस्ट प्रेगनेंसी इश्यूज भी होते हैं. ऐसे बहुत सारे डिप्रेशन एंड एवरीथिंग. ऐसे बहुत, जब आपको आदत होती है हमेशा भीड़ में रहने की, लोग आपसे मिलते हैं और आपके गाने आ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, अचानक उस चकाचौंध से बाहर जाके ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस किए. तो मैं जानना चाहता था कि क्या वो चीज़ें जो बिल्कुल दिमाग में रखनी चाहिए जिससे इट इज़ ईजियर फॉर यू टू लीव दैट जर्नी. ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत बहुत इमोशनल सवाल है. बिकॉज फर्स्टली टू बिकम an artist for any woman is so hard. You know, I think it's very, very tough. It's very demanding as for women to be in this industry. उसके बाद आपको not only अपनी voice अच्छी रखनी है, you have to have good stamina and good, मतलब generally a good health. You have to be very healthy to be able to pull off the travel in the morning, get ready for 2 hours, hair makeup करो, शाम को 2-3 hours performing, and next morning again coming back. It's very demanding. That 24 hour is actually 24 hours you're working. Correct. That day. So it's not easy. If you take your child along, not easy because suddenly hair makeup कर रहे हो आप and lot of distraction, of course, because child also if you don't take, then also your mind is there. Then also, of course, like you said, not everybody has a lot of support. If your parents don't live in the same city, of course problem है. फिर आप अकेले कैसे manage करते हो? So a lot of artists take the child along, you know. Like I've every time met Sunidhi, she's like, I've taken him everywhere with me. Like that's amazing. Then Shreya is on tour right now. She's taken the child. So when you go for longer duration, of course you take the child along. And she also has a good family support. But there can be times when it is very, very hard. Very hard. Like मैं कहीं half an hour late हो जाती हूँ because suddenly the child is cranky and suddenly you have to settle and go and all that. And that time पे आपको अपनी भी patience test हो रही होती है. I'm not saying everything is very rosy and very comfortable. No, not at all. But
I think you just evolving as a human being, because as soon as you decide to be a parent, your patience is tested every second, and you still cannot. You have to have some decorum in front of the child. अंदर से लग रहा होगा, I want to leave right now. बच्चे को नहीं बच्ची मैं आ रही 5 मिनट में आ रही. Like you can feel those opposite emotions. Then of course, और अगर आपको डिप्रेशन वगैरह भी आया है postpartum में, I mean, luckily I did not get it. I really had very smooth pregnancy, delivery, everything. And I was working 3 months का जब मेरा child था तब से. And I think fortunately, unfortunately, that was थोड़ा lockdown and COVID time also. तो I made use of the lockdown. I feel. So मुझे पता था that इतना तो मैंने कभी life में rest नहीं किया. So let's just make a baby that time. So हमने वो time use कर लिया. और by the time shows started happening, recordings, everything, हम studio जाके record करने लगे. तब तक I kind of was out of postpartum. Okay. अब रिसेंटली आप लोग तीनों मिली भी थी शायद, आप श्रेया सुनिधि अपने बच्चों के We साथ. met at Shreya's her son Devyan's 3rd birthday party. So वहाँ तो जो motherhood exchanges होते हैं ना, I love that. और I admire them so much because उस टाइम गानों की बात तो नहीं हुई होगी. बिल्कुल भी म्यूजिक की सिर्फ बात नहीं बच्चों हो रही, की. शो की बात नहीं हो रही, बच्चों की बात हो रही है. जाते ही आई एंटर्ड एंड my son started shouting, no, I'm not meeting everybody, I'm shy right now. So Sunidhi's like, I appreciate that he's shy right. I'm not meeting you, no, I'm not meeting you, Sunidhi auntie, I'm shy right now. तो वो दोनों इतना हंसे थे, like, let's give him space, you know. And Sunidhi was like, I appreciate he's saying कि he's shy and he's vocal about it. I appreciate that. So those things, then what is Teg up to, Devyan up to, they are somebody I have really looked up to always, and I admire them so much. I may be similar age group, but I have totally grown up on their songs. I did not know whether I'll make it as a playback singer, but I genuinely have performed their songs even before I started as a playback singer. And today to be able to share this moment of laughter and this light moment, it means a lot to me. I am their huge fan. कितना मजा आता है ये सब बातें सुन के कि इवेंचुअली असली लाइफ ये है. Yeah. हम जो भी करते हैं, गाते हैं या जो भी काम करते हैं, वो आपका करियर है, पैशन है, बट इवेंचुअली असली लाइफ तो यही है जब आप अपने बच्चे के साथ रहते हैं, छोटी छोटी मोमेंट्स एंजॉय करते हैं. दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल. That's what I said in the beginning जब आपने पूछा ना कि आप क्या मतलब what is the I said I am totally out there to enjoy every experience of life, and it has to be wholesome for me. I want everything. I want motherhood also. I want marriage also. I want my family also. And I also am very ambitious and I want my career also. So I feel for me, you know, to be able to do that is a huge personal victory for me, because I see a lot of women, I meet a lot of girls जिनको option ही नहीं दिया जा रहा है कि you can choose for yourself. And उनको ये कभी कभी allow नहीं किया जा रहा है that you can choose to follow your dreams, your heart. आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आप डांसर बनना चाहते हो, क्या करोगे, इतने छोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे और लोग देखेंगे, मतलब you know somebody has that kind of. लोग ऐसे भी बोलते हैं ये क्या स्टेज पे गाओगे, आप इधर गाओगे, अजीब है, ट्रैवल करोगे, बॉयज होते हैं बैंड में. Those things also, you know, when you hear, I feel no, it has to be a personal victory of a girl कि मुझे ये चाहिए और मैंने ये कर लिया और अपने terms पे किया. If any girl or a woman can do that, it's a huge personal victory for them. Congratulations, you all did it. All of you, not just one, all of you. But you know, also it helped because we are 4 sisters, and हमने सिर्फ यही सुना ये तो 4 बेटियां हैं, तो सिर्फ अपने कितनी किस्मत ख़राब है इनके फादर की, इतनी डाउरी देनी पड़ेगी और 4 बेटियां हैं और क्या होगा इनके फादर का, और ये मतलब we only heard this kind of थिंकिंग जब हम छोटे थे. तो उस टाइम पे तो मुझे बड़ा ख़राब लगता था. मुझे ऐसा लगता था कि इसमें फर्स्टली मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं गर्ल हूँ, मेरी ये भी कोई गलती नहीं है कि मेरी 3 और बहनें हैं घर में, और मेरे फादर की भी कोई गलती नहीं है.
नाउ फर्स्टली स्टॉप सेइंग, फर्स्टली मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी कि ये गलत हो गया कुछ हमारे साथ. सेकेंडली, what we'll make out of this, that is more important. So okay, we don't know anybody in music industry, in dance industry, in acting world. Okay, how can we do something about it? Okay, we'll just all of us hold hands as sisters, as family. We'll just walk ahead. We'll take small steps but firm steps and just move to Mumbai and see क्या हम कर सकते हैं. So I think as family, because we held on together, it helped us a lot. तो अभी वो लोग मिलते हैं कि नहीं जो लोग ऐसा बोलते थे? अभी वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे भी म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, देखो ये तो तुम्हारे तरह तुम्हारे सारे गाने गाती है, अरे इसको तो डांसर बनना है, अरे इसको तो एक्ट्रेस बनना है. सो आई फील लाइक गुड, आई फील गुड. मैं मजाक नहीं उड़ा सकती उनका, क्योंकि आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज ड्रीम. मैंने भी कभी किसी गर्ल को देख के इंस्पिरेशन मिली कि मुझे ये करना है. So I'm very happy that those girls are choosing music as their career. They want to choose. They take it up or no, I don't know. But they definitely are allowed to perform. And they're encouraged at home. Wow, सीखो गाना, जाके school competition में गाओ. I think it's huge. क्योंकि to be able to express yourself and उसको enjoy करके करना, it's a moment that you are getting from up above. अदरवाइज लोग सप्रेस्ड हैं, डरे हुए हैं, अलाउड नहीं है, डांट पड़ेगी पढ़ लो, या वट एवर यू आर फोर्स टू डू समथिंग. हियर इट्स कमिंग फ्रॉम विद इन. इट्स समथिंग दैट इफ यू आर बॉर्न विद एंड यू आर होनिंग द टैलेंट, it can be something totally beautiful and something that can be worthy of presenting on a big stage. And I think we have to encourage those girls. सुपर्ब. ओके, अगला सवाल है, थोड़ा लंबा है. जो लोग खुद से ही म्यूजिक गाना सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, वो यूजुअली सुन के ही सीखते हैं. और एक आर्टिस्ट के गाने को सुन के उससे इमिटेट करना और सीखना किस हद तक सही है, और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी चाहिए जब आप खुद से ही सीख रहे हो? वेल, फर्स्टली किसी को आप सुन के अगर सीख रहे हो, फैंटास्टिक, बिकॉज दैट्स ग्रेट. बिकॉज आई फील अगर आप दूसरों को सुनते हो तो सो मैनी सिंगर्स, इफ यू हियर, देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम देम. और हर एक की एक अलग कुछ होती है. आपको सिर्फ अगर पोइट्री दे दी जाए और आपको बोला जाए ये आपने गाना है, तो क्या आप करोगे वो अलग होगा, जो दूसरा सिंगर करेगा वो अलग है. सो फैंटास्टिक टू ऑब्जर्व एंड लर्न. बट हाँ, कुछ लोग ना, बिकॉज वो एक ही सिंगर को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो उनका टोन भी वैसा हो जाता है. एंड समटाइम्स योर वॉइस कैन बी एब्सोल्युटली सिमिलर टू सम सिंगर, सो विच इज़ गुड ऑल्सो. बट समटाइम्स इट माइट नॉट एक्साइट एनीबडी कि यार मेरे को तो ये वॉइस सुनने को मिल ही रही है ना. सो आप वहाँ पे जस्ट बी केयरफुल. डोंट साउंड एग्जैक्टली लाइक दैट पर्सन. ब्रिंग योर ओन पर्सनैलिटी. और वो पर्सनैलिटी आपकी तब आएगी जब वो टेक्स्ट देखोगे, वो जो आपको गाने की लिरिक्स दी गई हैं कि ये इसका मीनिंग ये है, तो ये उन्होंने समझ के ऐसे गाया, बट आपकी इंटेंसिटी थोड़ी ऊपर नीचे आप करके उसको अलग साउंड कर सकते हो. विच आई विल डू दैट. आई डोंट वांट टू साउंड लाइक एनीबडी एल्स. तो आपके दोनों सवाल का आंसर ये है कि पहली चीज़ तो सीखना सही है देख के, बट मिस्टेक जो नहीं करनी चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए. और किसी को भी एक और नीति मोहन नहीं चाहिए. आप नहीं नीति चाहिए. मोहन से सुने, इंस्पायर होके अपना एक स्टाइल बनाएं. हाँ, लाइक हम लोग सब इंस्पायर्ड है लता जी से, हम सब इंस्पायर्ड है बियॉन्से से. लाइक एवरीबडी लव्स देम यूनिवर्सली, दे आर लाइक्ड अ लॉट. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. बट इफ यू स्टार्ट साउंडिंग लाइक देम, उनसे सीखो ना कि वो उनकी स्किल में ऐसा क्या है, जो जैसे लता जी का ब्रेथ ही नहीं सुनाई देता था, या शी वाज पिच परफेक्ट, या सर्टन थिंग्स. जैसे बहुत लंबी लिस्ट है, मैं तो ऐसी जो चीज़ें बोल रही हूँ, सपोजिंग दीज टू थिंग्स. सो पिक दैट इन योर सिंगिंग. या बियॉन्से का एटीट्यूड है, या टोन है, या पिचिंग है, या परफॉर्मेंस क्वालिटी है, ऑल पिक दैट. बट इफ यू ओनली if you don't bring your own personality, then it's little uninteresting to watch or listen. अगला सवाल है कि स्टूडियो सेशंस के पहले और परफॉर्मेंसेस के पहले आप वार्म अप कैसे करते हो? Well, it's a process. If the recording, supposing, is at 12, so मैं firstly सुबह का रियाज हो गया है, and then I try to eat 2 hours before, so that I am
you know, on stage you're not burping or something or yawning. Very important that basically you have to follow कि उसके 2 hours पहले आप क्या करते हो to open the voice. If you already received the song, I try to learn the song. और lyrics आ गए और tune भेज दिया उसने कि ये सीख के आ जाओ, तो I learn it. I write the song myself. I love writing. तो मैं उसको अपनी handwriting में लिखती हूँ. Then I only make markings and notes कि मैं जब ये गाऊंगी तो ऐसे 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 मैं करूँगी. अब उसके बाद सीखने के बाद उसको टेक्निकली देन इमोशनली मेरा टेक ये होगा, बट वहाँ व्हेन यू एंटर यू टोटली एंटर ओपन माइंडेड कि अभी मैंने ये सीख लिया कि ये ABCD ये बोलना है, अभी कैसे बोलना है वो जैसे बोलेंगे वैसे बोलना है. सो वोकली आपने अपनी वॉइस पूरी ओपन करके गए आप, यू हैव ईटन सो यू हैव एनर्जी. इफ यू वांट टू ड्रिंक समथिंग आप वो करो, देन यू जैम ऑन द आइडिया एंड basically totally open-mindedness is very important. So this is studio. Studio. Performance is live performance. Live performance, I think उसमें भी of course you make your set list according to the show. Then very important कहाँ पे आप क्या बोलने वाले हो. I also want to see if I'm performing in a college. I want to know what I'm saying to them and क्या करने वाले हैं. Then I also dance and perform with my dancers. So when is my quick costume change? When I have time? When I don't have time? When is back to back? कब मेरा mic stand आ जाएगा मेरे पास? कब bar stool आएगा and I have to sing? Everything we have to kind of plan. Okay, ये lighting होगी, ये होगा. Everything basically pre-plan किया जाता है. Rehearsals, everything you do that. And then वहाँ sound check होगा. And then everything basically when you're doing hair makeup तो रियाज on ही रहता है. And I try to memorize my set list so that I know उसके गाने से पहले क्या मुझे बोलना है. There's so many things basically. Yeah, it's difficult to say कि one thing. Right from your voice to your energy levels to everything has to be just fine. So वो सुबह से शुरू होता है basically, but शाम को शो होता है. But you have started the work in the morning. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये पॉडकास्ट ना जितने भी लोग सिंगर बनना चाहते हैं उनके पेरेंट्स ज़रूर देखें, क्योंकि और उनके आसपास के लोग ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत बार ना लोगों को ऐसा लगता है कि क्या ही करते हैं सिंगर जाके गाना गा रहे हैं, यार बड़ा अच्छा है, बड़ा आसान है, मैंने बहुत बार सुना है, बट व्हाट गोज बिहाइंड नॉट टू मेनी पीपल वुड अंडरस्टैंड एंड वुड रियलाइज. ओके, मैं अगला सवाल पूछता हूँ. अभी हमने बात भी की इसके बारे में. किसी ने बोला कि मैंने रिसेंटली पिक्चर देखी आपकी, सुनिधि और श्रेया की, अपने अपने बच्चों के साथ. आपने अपने बच्चों का ख्याल कैसे रख पाते हो इतने हेक्टिक शेड्यूल के होने के बाद भी? क्या आप बहुत सारा काम दूसरों को डेलीगेट करते हो? मैं लाइक आई सेड, अगर मुझे कल जैसे कल एक्चुअली मुझे ट्रैवल करना है तो ऑलरेडी मेरा फ़ोन जा चुका है शक्ति को, तू कल फ्री है? तो वो बोलती हाँ मैं फ्री हूँ. मैं इतने से इतने बजे ना तू इसको अपने घर बुला लेना. उतने से उतने बजे मेरी मदर इन लॉ फ्री है, इतने से बजे निहार फ्री है, इसको रखना, तो ही विल नॉट मिस मी. तो पूरी एक्टिविटीज़ में प्लान कर देती हूँ. सो बेसिकली माई वर्क स्टार्ट्स डे इन एडवांस. बहुत दिन पहले शुरू हो जाता है दैट नेक्स्ट डे आई एम ट्रैवलिंग, ये तुम ये करना ये करना ये करना. और एयरपोर्ट भी आप बैग वगैरह आप समझने लग गए हैं बच्चे कि आप पैकिंग नहीं उसके सामने कर सकते. तो आई विल पैक द बैग, लीव द कार. समटाइम्स रात को ही मैं सूटकेस डाल देती हूँ कार में बिकॉज अगर उसने मुझे जाते हुए देखा ही विल क्राई. एंड टू लीव द बेबी क्राइंग, मतलब आई विल मिस द फ्लाइट, मैं नेक्स्ट फ्लाइट लूँगी, मैं उसको रुला के नहीं जाती हूँ. सो ऑल दोज थिंग्स हैव टू डू. एंड इट हैज़ हैपेंड दैट मेरे को बैग ले जाते उसने देखा है, पहचान लिया. नाउ दे आर वेरी स्मार्ट. मेकअप हुआ है, मम्मा यू गोइंग समवेयर? नहीं तो घर में तो बहुत ही इंटरनेशनल हालत में हमें देखते हैं इधर बाल है, उधर ही है, इधर ही है. जैसे ही थोड़ा मेकअप लगा लिया, लिपस्टिक, यू आर गोइंग समवेयर? नो नो नो. Then give me your lipstick, give me your bag, you're going somewhere. No, they're very sharp, they know you're going somewhere. So no, I'm not going. Recording, it's bad, don't go. They don't want you to go anywhere. So काफ़ी कभी जो मैं कभी नहीं करती हूँ झूठ, वो मुझे कभी भी बोलना पड़ता है. No, I'm just नीचे down. So these are the things you have to all the time dodge the ball. मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा जब बड़ा हो जाएगा वो, तो ये इंटरव्यू तो देख सकते हैं. I love you. सब पता चल जाएगा. मैं उसको बहुत जगह ले गई हूँ. लाइक आई वाज परफॉर्मिंग एट खेलो इंडिया सेरेमनी इन भोपाल एंड आई न्यू वहाँ पे बड़ा अच्छा जू है.
सो देन वी प्लान्ड इट कि चलो इसको लेके चलते हैं. सो शो करने के बाद नेक्स्ट डे पूरा दिन हमें उसको जू दिखाया, उसको एनिमल्स दिखाए, भालू, और लाइक फर्स्ट टाइम रियल उसने इतने सारे एनिमल्स देखे. सो ऑफ कोर्स देयर आर ये पेनफुल मोमेंट्स ऑफ लीविंग द चाइल्ड, बट पर्क्स तो देखो, द चाइल्ड गेट्स टू ट्रैवल so much with you and they learn so much. Like being at the airport only is so exciting for the child. या आपको कार में कहीं जर्नी करनी है, they learn a lot and they start living your life. So they already know what it takes for my mother to be what she does. So I want my child to see that. It's very important. I want him to know it's not easy. ओके, अगला बहुत लंबा सवाल है. Yes. मैम, पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरा सवाल कुछ अलग है मैम. एक्चुअली मैंने सिंगिंग के सारे बेसिक ऑनलाइन कोर्सेज से सीखे हैं और हर रोज़ रियाज भी कर रहा हूँ, और अब मैं पूरी तरह क्लासिकल सीखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई गुरु नहीं मिल रहा. मैंने एक मैम से पूछा था, बट उन्होंने कहा कि शी टीचेज ओनली गर्ल्स, पर मुझे सीखने का मन है. तो अब मुझे क्या करना चाहिए और रियाज में किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? पर ऑलरेडी ये बहुत सीख चुके हैं, कह रहे हाँ, हैं ये राइट, बोल बहुत रहे हैं. लोगों से ऑनलाइन. नहीं, ऑनलाइन सीख चुके हैं, वीडियोस देख देख के. वीडियोस देख के. तो उनको इन पर्सन गुरु चाहिए. तो इन पर्सन गुरु तो फिर जिस सिटी में रहते हैं वहीं हो उसी सकता में, है. या फिर विद इन 2-3 आवर्स आप जिस भी, अगर आप मुंबई में रहते हो या दिल्ली में रहते हो, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं एक्चुअली. एक्चुअली इनफैक्ट बड़े गुलाम मुस्तफा खान साहब के बेटे आए थे, चारों ने पॉडकास्ट किया था. सो दे आर आल्सो दे आर वेरी गुड अगर आप मुंबई में हैं तो. सो इनफैक्ट वो सारेगामा वाली स्टोरी मेरी उनके साथ थी. आई वेंट टू लर्न फ्रॉम हिम. सो उन्होंने कहा था मुझे सिर्फ यही सुनना है एंड गेट टायर्ड, उसके बाद मैं आगे शुरू करूँगा. आई वॉन्ट यू टू गेट टायर्ड जस्ट विद दिस. सो इट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि सबका तरीका अलग है सिखाने का. किसी ने कैसे आवाज़ बनाई है, किसी ने कैसे, किसी ने सिर्फ ऊंचा गा के आवाज़ बनाई है, किसी ने सिर्फ लो ही गाया है. मतलब सबका अलग अलग है. तो आई फील लाइक जैसे आप रोज़ चाइनीज़ नहीं खा सकते या रोज़ ही दाल चावल खा के बोर हो जाते, तो मुझे लगता है अलग से अलग अलग सीखो और फिर यू कैन मेक समथिंग एक्साइटिंग इन योर विद योर वॉइस. ट्रू. सो लाइक दैट. सो आई होप इनको कोई अच्छी टीचर मिल जाए. और रियाज करने के लिए रियाज पे किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? किन चीज़ों पे ज़्यादा, आई थिंक सुर पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करना है. और सुबह उठ के अगर आप रियाज करें, देन ऑल्सो माउथ की जो शेप है उससे टोन बनता है. जैसे तो जैसे मैं आपको बता रही थी, सा 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 सा. So एक ही सा is just the shape of your mouth and it made different tones. वाओ. So sometimes some singers will be asked to sing with lot of smile. Some will just not open too much mouth. उनका tone बहुत अलग आएगा, बहुत intimate आएगा. If you want to be really intimate, keep the mic close. Don't open mouth too much. Like that. So explore all that. It's nice. आप ये बोलना चाहते हो कि जो आप अंदर से फील कर रहे हो इवेंचुअली आपके एक्सप्रेशंस में आता है ना? आता है वो. और ऑल्सो बट वो एक्सप्रेशन वाली बात अलग है. समटाइम्स आप फील बहुत अच्छा कर रहे हो, आवाज़ में सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि आप एक्चुअली मुंह ज़्यादा नहीं खोल रहे, या आपका सा, इसलिए वो आकार बोलते हैं ना दैट राइट. हर एक का मुंह कितना खुलना चाहिए वो उन्हीं के माउथ के डिज़ाइन के हिसाब से होगा. सो वो आपका, अगर आपने ज़्यादा आ किया तो ऑब्वियसली इट विल नॉट साउंड नाइस. आफ्टर अ पॉइंट विल बी लाइक ये इट्स नॉट प्लेजेंट. तो टू साउंड प्लेजेंट एक्चुअली योर आकार, योर सा, योर टोन, एवरीथिंग मैटर्स. सो दैट यू हैव टू वर्क ऑन. और वो आपका रियाज से ही आता है. अपने आप को बार बार सुनो, अपने आप को फ़ोन में अब तो सबके पास वॉइस रिकॉर्डर होता है, रिकॉर्ड करो. अगर आप बहुत देर अपने आप को एक ही नोट होल्ड करके सुनो, या फिर वाल्स, मतलब AEIOU, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज. सुबह उठ के आ ए ओ, इस मतलब इससे भी आपका एक टोन बनता है एंड एवरीथिंग. बट ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स, देयर आर tons of exercises, but whatever अभी मुझे जो आ रहा है मैं वही सजेस्ट कर पा रही हूँ. बट ऑल दीज थिंग्स मैटर. आर इम्पोर्टेंट. ओके, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है रियलिटी शोज, क्योंकि आपने अपने करियर की शुरुआत रियलिटी शो से की है
और आप काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ में जज रह चुकी हैं, कोच भी रह चुकी हैं। रियलिटी शोज़ जब आपने शुरू किया था और आज अ, क्या इवोल्यूशन है? अ, आपका क्या विचार है रियलिटी शो के अराउंड? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आजकल बच्चे भी रियलिटी शो में आते हैं, तो उन बच्चों के पेरेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी? Let's talk about children first because I feel very sometimes scared. Yeah. You know कि बच्चों को आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म में ला रहे हैं ग्रेट और एक्चुअली उनकी तैयारी भी फाड़ है मतलब फाड़ इज द वर्ड रियली रियली इनक्रेडिबल आप एट द एज ऑफ 8 and 10 and 13 जिस तरह की तैयारी आप सुन रहे हो मुझे ऐसा लगता है कि दे विल टेक ऑन द वर्ल्ड एंड वेरी वेरी इंस्पायरिंग बट एट द सेम टाइम मेंटल तैयारी भी करनी है वो सिर्फ सिंगिंग या अपॉर्चुनिटी से नहीं होता है इट्स अ ह्यूज लाइफ अहेड ऑफ देम सो उनको ये भी सिखाना पड़ेगा कि ओके मुझे तो लगता है माय पेरेंट्स वर लाइक वेरी श्योर एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट उनका स्कूल मत छुड़वा दो कॉलेज मत छुड़वा दो बिकॉज उनको हम मुंबई लेके आ गए हैं अभी तो करियर बनाना है हमें एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव क्विट स्टडीज बिकॉज उनको मुंबई आने का शौक इतना ज़्यादा है मुझे ऐसा लगता है कि नथिंग विल गो अवे फ्रॉम यू आपकी किस्मत में जो आपके लिए लिखा है ना वो कोई भी नहीं ले पाएगा आप प्लीज़ अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो बिकॉज यू हैव नो आइडिया व्हाट एजुकेशन डज टू यू इट्स वेरी एम्पावरिंग यू नीड टू नो आपके लिए क्या ज़रूरी है आपकी सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग आपके क्लासमेट से आप इतना सीखते हो मतलब बेसिक एजुकेशन इज़ एवरीबडीज़ राइट उसके अलावा अगर आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है फैंटास्टिक उसमें भी आप तैयारी करो बट वो कंप्लीट होने के बाद अगर आप एक बड़ा मूव अगर आपको लेना है कि आप एक शहर से आपको मुंबई आना है बिकॉज यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है आइए पर बीच में नहीं आइए फर्स्टली एक रिक्वेस्ट ये है विद ऑल द पेरेंट्स और अगर आप रियलिटी शोज में बच्चे लेके आते हैं लेट इट बी एन एक्सपीरियंस ओनली एक्सपीरियंस बोल के जाना है जीत के आना है कभी कभी मुझे लगता है दैट इज परफॉर्मेंस प्रेशर जो होता है तुमको जीतना है क्योंकि आसपास के लोग जो होते हैं ना वो अरे ये तो जीत जाएगा अरे ये तो जीत जाएगी उस शो में जाके फर्स्ट तो यही आएगी ऐसे बोलते तो उनको लगता है कि अब नहीं जीते तो क्या होगा सो फॉर मी इवन व्हेन आई एम जजिंग आई हैव ऑलवेज सेड आई सेड दिस इज योर एक्सपीरियंस ये 3 months ना आपको क्रैश कोर्स मिल रहा है हमारे साथ क्योंकि जिस तरह के कोचेज हमारे पास हैं बीट सारेगामा या राइजिंग स्टार या वॉइस मैंने जब भी किया इतने अमेजिंग कोचेज एंड दे ट्रेन देम सो वेल दे स्टे विद अस फॉर 6 months दोज चिल्ड्रन या सीनियर सिंगर्स भी आते हैं उनकी इतनी अच्छी तैयारी कराई जाती है तो जो वो 2 साल में सीखते हैं वो एक्चुअली 6 months में सीख जाते हैं एंड वॉट दे एंड अप परफॉर्मिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट एक तो लाइट्स कैमरा एंड सुबह से आके बैठते हैं वो लोग 7 बजे से हेयर मेकअप में एंड समटाइम्स परफॉर्मेंस हैपन्स एट 9 o'clock 10 o'clock इन द नाइट बिकॉज देर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन एक सेट पे तो समटाइम्स इतनी लेट भी होता है कभी गला बैठ जाता है कभी दे आर ड्राई देयर वॉइसेस बिकम ड्राई एंड ऑल दैट सो वी टेक केयर ऑफ दैट हम उनको न्यूट्रिशन सही मिलना चाहिए ये सब है सो वो सब चैनल करते हैं बट मेंटली इफ यू आर ओनली नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ कि आई एम हियर फॉर गुड एक्सपीरियंस एंड आई विल गिव माई बेस्ट यही सोच के आएंगे ना तो इट विल नॉट हर्ट देम क्योंकि विनर एक बनता है और वो विनर नॉट नेसेसरी हम जो सोच रहे हैं वो बनेगा इट्स जेन्युइनली इज इन ऑडियंस हैंड्स हमें भी नहीं पता होता है बिकॉज जो हमें चैनल काउंट करके बोलते हैं देन वी अनाउंस दैट we also don't know so I feel very bad that some kids are not able to take it very well True. and some kids take it very well like I remember the voice mein Priyanshi so I remember Priyanshi was in the voice when I was judging and she was in Shan's team and she was such a fantastic voice and everything and today she's moved to Mumbai, from UP and her sister and they are doing so well. So I will feel very proud of the girls that, Nishtha Sharma jo hai, she was the winner of this show called The Voice jab main first time kari thi. And she's doing so well. She has moved to Mumbai. और मुझे ऐसा लगता है that I know some, they will become the examples for other singers. And today they are in Mumbai, they are doing a lot of work. I think बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं they are writing songs independent artists हैं and they have good fan following so people should learn from them well said
मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आर्टिस्ट से पूछता हूँ, जैसे आप ना आपके आसपास काफ़ी तरीके के लोग हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में, फैंस और आर्टिस्ट के बीच में एक बहुत बड़ी टीम होती है। तो आज के दिन में नीति मोहन के साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है लोगों के पास, अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है या सुन रहा है तो वो ये समझ सके कि मैं आपके साथ ये काम कर सकता हूँ। या सो मैं अपॉर्चुनिटी एंड मैनिफेस्टेशन दोनों बोलती हूँ. आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इंडिपेंडेंट म्यूजिक एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू कोलैबोरेटिंग विद न्यू आर्टिस्ट. सो इफ आई लाइक द सॉन्ग आई कैन वर्क विद यू. माइंड ब्लोइंग. तो मैं वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ और मुझे लगता है कि मैंने आपके लिए अपनी लाइफ का बेस्ट गाना बनाया है. मैं कैसे आऊँ आपके पास और किन चीज़ों का ध्यान रखूँ ताकि मैं आपको डिस्टर्ब भी ना करूँ और मेरे चांसेस ज़्यादा हो कि आप तक वो गाना पहुँचे और आप उसको सुने. So is it possible that we leave manager's email ID Of course. or something? Yeah. So, and why not? I mean, I feel like if somebody is sitting with a brilliant idea with my voice in their mind, why not work with that? You have to. तो क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखनी चाहिए आपको गाना भेजने से पहले? क्या चीज़ें आपको करना पसंद है, क्या बिल्कुल पसंद नहीं है? क्या बिल्कुल पसंद नहीं है? ओह, अच्छा, थोड़ा सा मतलब न्यू एज रहना, डेटेड टाइप नहीं अच्छा लगता है मुझे कुछ. मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू हैव टू मूव अहेड विद टाइम्स. सो इफ इट इज अ पर्टिकुलर जॉनर ऑफ ओके, लाइक हम एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म वाला सॉन्ग बना रहे, इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट इफ यू ब्रिंग समथिंग वेरी डेटेड एंड ऑलरेडी डन, तो मुझे एक्साइटमेंट कम होगी उसको करने की. बट इज समथिंग न्यू एंड फ्रेश एंड समथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी एंड कुछ नया अगर सुनने को मिलता है, then I'll be excited. Basically anything dated, new age and not dated. Okay. So अगर मैं एक सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ या कंपोजर हूँ, मेरे पास एक गाना है जो न्यू एज है, जो आपको सरप्राइज कर सके और जो आपको गाना पसंद करा के उस पे गाने का मन करा सके, आप उसके लिए वेट कर रही हो, तो हम नीचे की आपके टीम की ईमेल आईडी दे देंगे जहाँ पे वो गाने भेज सकते हैं. बीच में एजी भी लिख सकते हैं. एज एंड एजी. ओके. एंड ये तो हो गई गाने की बात. Yes. गाने के अलावा भी बहुत सारे चीज़ें आप करती हो. आप लाइव शोज परफॉर्म करती हो, आप इंडोर्समेंट करती हो, बहुत सारे कॉर्पोरेट काम करती हो. तो ऐसी और कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जो आप करना चाहते हो? जो मैं करना चाहती हूँ, तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ. लेट्स अज्यूम मैं एक लेबल हूँ और आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक करना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ एक एल्बम करूँ. तो मैं कैसे आपके पास आऊँ? उस प्रपोजल में क्या होना चाहिए जो आपको एक्साइट करेगा? रेवेन्यू शेयर. आई विल नॉट सिंग फॉर फ्री. Of course it has to, if we go into the business side of it, then of course if they are investing fully, but I still has to be revenue share because I bring the name and revenue share on the surplus. On the surplus, of course. Yeah. So that is very important because now you have to learn the game as well as you progress forward in the industry. So very important to learn that because 10 years from now, even if I don't want to sing or dance or perform for a few months, I still should be making money on the songs that I've sung, which earlier we did not have an opportunity. Now you have your now you have to create that and be firm about it. True. So certain times, certain things, certain calls are taken, with management and me, that these are the things we'll do and these are things we'll not do. Okay. Because एक अपनी खुददारी होनी चाहिए as artist, and it's okay sometimes to let go of something because your aim is to do things on your terms and conditions. Fantastic. Very important to do that. दूसरा, मान लो मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ. आपने तो काफ़ी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के साथ काम किया है और आपके पास रीच भी है. बहुत बार क्या होता है, आज के दिन वेडिंग्स बहुत बड़ा मार्केट है, कॉर्पोरेट बहुत बड़ा मार्केट है, एंड अ लॉट ऑफ टाइम द क्लाइंट्स वांट अ कस्टमाइज्ड परफॉर्मेंस, a conceptualized performance. And it's very difficult to even reach out to the artist to discuss the same. Are you open to performances which are completely new, conceptualized,
and done for the first time? Are you open to those kind of ideas? Absolutely. I love it. Like recently somebody reached out and said that, would you like to do a devotional set? I'm like, wow, yes, I would love to create a new set. और जहाँ पर I'm only singing bhajans. Why not? I think that will excite me. क्योंकि हम already film songs and you know high energy songs वो हर एक को हर शो में चाहिए कि नहीं हमारे crowd को आगे नचा दो वो तो हम नचा लेते हैं और genuinely I love it. I really love doing that because for me entertaining my audience is a huge respect that I give to my audience. If they feel entertained and they feel like, wow, my God, I will not forget this night. It makes my day. It makes my purpose, somewhere reached. That this is what I'm born to do, and this is your service to your audience. And I genuinely do it with, कभी कभी हंसाना भी है ऑडियंस को, कभी मजे करनी है, कभी रुलाना भी है इमोशनल गा के. आई डू एवरीथिंग. बट इफ समबडी सेज ओके टोटली डिवोशनल सेट दे दो या एकदम रेट्रो समथिंग एकदम रेट्रो क्रिएट कर दो. वी डिड वंस मेनी ईयर्स अगो समबडी जस्ट वांटेड फॉर अ प्राइवेट परफॉर्मेंस कि आप सिर्फ हमें रेट्रो दे दीजिए एंड वी डिड दैट. देन समबडी सेड हमें सिर्फ ना अनप्लग चाहिए. बट समटाइम्स ना दे से दैट बट दे डोंट मीन इट. Correct. दे से हमें लुक एंड फील अनप्लग चाहिए बट आफ्टर एक्चुअली आप फास्ट ही गा दो ना. हमने कहा आपने 2 हफ्ते पहले से 4 कॉन कॉल कर ली, ये गाना दे दो. नहीं ये बहुत फास्ट लग रहा है, स्लो कर दो और स्लो कर दो. बट ऑन द डे एक्चुअली योर ऑडियंस नाउ इज ऑन अ हाई स्पिरिट and they genuinely are feeling very happy, so they want to dance. I said it's very difficult for us to now totally change the vibe because एक acoustic set में the band setup is totally different. But so suddenly sometimes you have to do damage control. I always keep that ready. मुझे पता है कुछ लोगों को बोलने में ना ऑन प्रेजेंट पीपीटी में बहुत अच्छा लगता है वेरी अकूस्टिक वाइब ड्रीमी ब्ला ब्ला. बाद में नहीं मैम डांस ही करा दो आधा घंटा. So I understand that, and 90% it has totally failed. First half it has worked. So you be ready because at the end of the day your show is above you. It's not that time your ego or anything कि हम तो ये बोला था हम नहीं करेंगे ये. No, that time it's totally your audience, their mood, their vibe and their feel good. Taking back that feel good is above all this. Above all this, internally we'll figure out. Later we'll do क्योंकि आपने ऐसे मैंने बोला था. All that we can do. But that time, their respect and the stage का respect is above all this. चलो आई होप ऐसा हो. और आप मैनिफेस्टेशन की बात करें, क्या मैनिफेस्ट करना है बताइए. For any artist, na, the excitement has to be there. And that excitement only comes when something new is happening. So supposing I've never done a devotional set, I will totally try to do that. Or a folk set. Or a totally something very different. Like somebody says only like we want something very English kind of thing. I would love to do that. आई विश ये पॉडकास्ट रिलीज होने के बाद आपको फोन आए कि एक डिवोशनल सेट करना है. My number's down here. ओके. आप लोग आपको सुनते हैं, आप किन को सुनती हैं? मैं किसको सुनती हूँ? बहुत सारे. एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द मूड. लाइक सुबह उठ के मुझे डिवोशनल म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है. मैं बहुत भजन सुनती हूँ. मैं एक मेरी फेवरेट एल्बम है चाला वाही देस लता मंगेशकर जी की. मैं वो बचपन से सुनती हूँ. मैं मीरा और कृष्ण भजन है. सो मुझे सुबह वो अच्छा लगता है. I also love John Mayer. I love Abida Parveen. I love Billie Eilish. So these are the artists right now currently on loop pretty often. और आपने जिनके साथ भी काम किया अभी तक, आपका सबसे अच्छा क्रिएटिव एक्सपीरियंस आपको याद है किसी के साथ जिनके साथ आपने काम किया, बहुत मजा आया था उस टाइम? मुझे एक्चुअली सबके साथ ही मजा आ ही जाता है. मुझे बहुत रेयर ऐसे हुआ है कि यार इतना पकाओ पार्ट कंपोजर था, ऐसे नहीं हुआ है मेरे साथ. बहुत रेयर हुआ है. मतलब मोस्टली आई हैव एंजॉयड बिकॉज आई सो गो इनटू द सॉन्ग एंड प्रोसेस. एंड वो बोल रहे नहीं ये ऐसे गा दो, ऐसे गा दिया, ये ऐसे चाहिए, ये ऐसे. अच्छा नहीं ये तुमने अभी किया था ना वो बाय मिस्टेक वही वाला कर दो, तो वही कर दो. सो इट्स ऑल अबाउट जस्ट जैमिंग एंड रिस्पेक्टिंग द सॉन्ग. किनके साथ काम करने का बहुत मन है जिनके साथ अभी तक आपने काम नहीं किया? मैं आई थिंक मोस्टली काफ़ी कंपोजर के साथ काम कर चुकी हूँ.
I think DSP. I have not worked with DSP. Manifesting that now. फैंटास्टिक। Right, I said. और क्या रिसेंटली आपको कोई ऐसे आर्टिस्ट दिखे, चाहे वो कंपोजर हो, म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, म्यूजिक सुपरवाइजर हो, सिंगर हो, लिरिसिस्ट हो, जो आपको लगता है कैन बी द फ्यूचर ऑफ आवर इंडस्ट्री, हु आर रियली टैलेंटेड? हैव यू कम अक्रॉस समबडी रिसेंटली? Yeah, I recently sang a song for Honey Bunny. They are working with Jani, and I've sung a song for them for Mr. and Mrs. Mahi. So I feel like they are 18-year-old boys from Chandigarh, brothers. Their name is Honey Bunny, and they are incredible. I feel they are amazing. Then the lyricist Sagar, who wrote this song, and Mir Desai, he played piano on that song. They are all not beyond 25, I think. But I feel very, very nice when I'm working with young people who are so driven. At the age of 18, I did not know मुझे क्या करना है. इनको पता है, and they are writing songs every day. So loved working with them. और आपने इंटरनेशनल भी कोलैब की, लास्ट ईयर कोरियन गाना गाया था, करेक्ट? So what happened? I was asked to perform at 50 years of India and Korean relationship. So it was like Indian embassy and Korean embassy का एक event था. So I was asked to perform there. And then they said, you know, we are celebrating the friendship between the two countries. It will be nice if you can do one song ओके। in Korean. So Haley's sitting right here and I called her. I don't know any Korean song. And I know there is K-pop, the fever of Korean songs and the shows is here, but I can't pick one song like that. And I called her. Then she sent me this song. She said, this song is very popular and she watches a lot of Korean drama, K-pop drama. She watches a lot of that. So very sweet, she sent me that song. I learned it and I was trying to find a Korean translator. तो मुझे कोई मिल नहीं रहा. एक फ्रेंड ने मुझे नंबर दिया. She was in train somewhere in, कह रही I live very far. कल्याण या कहाँ पे हूँ मैं, अभी ट्रेन में हूँ. मैं कहा, can you teach me how to pronounce this song? So then, okay, but I have another class. I only have time now. She was literally in local train, and I have learned the pronunciation. I said, whatever you're saying, I'm just recording it, and then I'll. Yeah, you are saying this fine. Yeah, no, this has to be this. So I learned the pronunciation while she was on a call in a train. I learned this song. Next day, I go and perform the song in Delhi and at Jawaharlal Nehru Stadium. And all the K-pop fans were there. And it went viral, my reel. That song, which I sang. And they were like, wow. And the Korean band, they were supposed to sing Natu Natu. So the idea was that Indian singer गाएगा Korean में. और Korean singer को एक Indian song गाना है. तो उन्होंने कुछ नाटू नाटू गाया. There was a K-pop band. And I sang this. So it went viral and I couldn't believe that this would happen ever. But I love it. It was very nice. Okay. गाते वक्त pronunciation improve कैसे करें? I think आप न्यूज़पेपर पढ़ें जोर से घर में बैठ के. मेरी मम्मी मुझे करवाती थी ऐसे. Because मैं पहले बहुत, मेरा दिल्ली वाला एक्सेंट था. आई एम फ्रॉम दिल्ली. अरे क्या हो रहा है ऐसे, मैं काफ़ी ऐसे बोलती थी. तो कभी कभी मुझे खुद ही लगता था, अरे मैं कैसे बोल रही होती जल्दी जल्दी है ऐसे, लाइक ऐसे कभी मैं बोलती थी. बिकॉज आई हैव बीन अराउंड वेरी वेरी लाइक ऐसे, और तो पागल है क्या यार, ऐसे वाली लोग मेरे आसपास रहे हैं. तो मैं भी ऐसे ही बोलने लग गई थी. देन व्हेन आई वेंट टू द स्टूडियो, मैं कहा आई साउंड सो ब्रैश, मैं राउडी साउंड करती हूँ. आई हैव टू स्पीक नाइसली विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. इन शब्दों को रिस्पेक्ट देनी है. फिर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन स्पीकिंग वेरी क्लियरली. उसके लिए आपको काफ़ी मतलब ग्रेस एंड मेच्योरिटी इन रीडिंग एंड थोड़ा मतलब सारे कॉन्सोनेंट्स सुनाई देने चाहिए. सुनाई ऐसे नहीं बोल सकते, सुनाई, सब पे वेट इक्वल आना चाहिए. सो अनलेस द सॉन्ग डिमांड्स कि फास्ट करना है, किसी पे एक पे ज़्यादा हमको अटैक करना है एक वर्ड पे, अनलेस अदरवाइज आपको सारे शब्द सुनाई देने चाहिए जो मैं बोल रही हूँ या गा रही हूँ, इवन इन योर स्पीच एंड सिंगिंग बुक. अगला सवाल है, हेलो नीति मैम, ऑल मोहन सिस्टर ऑलवेज इंस्पायर अस एंड इट्स सो प्लेजेंट टू लिसन टू यू. मेरे सवाल ये है कि कोई एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो दिल उड़ जा रे पगलेट की रिकॉर्डिंग का, और आपका इंस्पिरेशन क्या रहा इस गाने के लिए?
Oh wow, it's such a special song for me. ये कोविड टाइम्स में रिकॉर्ड हुआ था एंड आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज जब आप ही ने मुझे फ़ोन किया था. आपको याद है कि ये अरिजीत इज कंपोजिंग फॉर अ फिल्म और ये वाला एक गाना है, मैं आपको लिरिक्स और ये थोड़े दिनों में भेजूंगा, वुड यू लाइक टू ट्राई इट? आई सेड यस श्योर. तो दैट टाइम नोबडी न्यू आई वाज प्रेग्नेंट और तब ये लॉकडाउन था एंड आई हैड रिसेंटली लर्नड हाउ टू रिकॉर्ड माई ओन वॉइस एंड आई पुट अ सेटअप इन माई हाउस. मैं कहा आई एम बोर्ड. मुझे तो मैंने जल्दी से सीखा एंड एवरीथिंग. आई बॉट द इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग. माइक लिया, ये लिया, सीख लिया क्यूबेस पे कैसे करना है रिकॉर्डिंग. फिर आई थिंक अरिजीत वंस और ट्वाइस कॉल्ड एंड ही एक्सप्लेन्ड कि ऐसे ऐसे गाना है. You just sing how you want to sing and send it to me. Whatever key you want to sing in. कुछ भी नहीं बोला, कह रहे बस just feel it and sing it and send me. 2 टेक भेज देना बस, हाँ, just so that I know. मैंने कहा okay. So I remember I was pregnant और मैं बहुत देर बैठ के रिकॉर्डिंग कर पा रही थी. तो मैं 2 लाइन खड़े होके गाती थी, 2 लाइन बैठती थी because I was really like big with my tummy और खुद ही रिकॉर्ड करी थी. I did not have any engineer or Engineer or anything. something. तो मैंने उसको रिकॉर्ड करके 2 टेक्स भेज दिए एंड आफ्टर अ वीक आई हर्ड फ्रॉम हिम, हु रिकॉर्डेड यू? वेरी वेल रिकॉर्डेड. आई सेड अपने ही घर में मैंने खुद से रिकॉर्ड किया. व्हाट आर यू सेइंग? देन सनी का भी फोन आता है, कह रहे इट इज रियली वेरी वेरी गुड. मैं कहा वाह, अब मेरे नेक्स्ट करियर ये भी हो सकता है दैट आई कैन बी अ गुड साउंड इंजीनियर आल्सो. सो दैट्स हाउ इट वाज एंड व्हाटएवर आई रिकॉर्डेड, ओनली 2 टेक्स पूरे गाने के मैंने गा के भेज दिए उसको. गा के बस he never said anything. He said, I love it. I heard it first time and I love it. And this was the first song that was on the album. And I watched the movie. It was so heartwarming and the music was very different because the thought was different. The composer thought differently. So it's an absolute honor to have sung for Arijit. And I felt very, very surprised and happy that I was asked to sing. फैंटास्टिक. ओके, अगला सवाल है, क्या आप गुरु रंधावा के साथ अपना एक्सपीरियंस बता सकती हैं, जैसे नच लेना और कौन नच दी करते वक्त? हाँ, आई रिमेम्बर वी डब दैट एट टीसीडी स्टूडियो और कौन नच दी इज वेरी हाई. उसका अंतरा, दिल वाली खिड़की क्यों ना तू खोल दा, इतना ऊपर मैंने लाइफ में कभी नहीं गाया. सो थैंक यू गुरु फॉर मेकिंग मी सिंग ऑन सम तार सप्तक के भी तार सप्तक में. एंड क्योंकि मुझे आई वाज लाइक इज इज टू हाई, एम आई साउंडिंग ओके? और बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने कहा इट्स टू श्रीकी, नो इट्स साउंडिंग नाइस, हम लो भी कर देंगे. And that song has such a cool groove and makes everybody dance. So love and I think Guru is really really sweet to work with. किसी ने एक्चुअली पूछा भी है होते कि मेरी वॉइस 2 स्केल में है, हाँ, मुझे 3 स्केल में करनी है, तो कौन सा रियाज करें? octaves. I think that's what he means. रेंज अगर बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए? रेंज एक्चुअली वो कभी भी पुश नहीं करनी चाहिए. वॉइस इज व्हाट आई हैव लर्नड. मतलब पुश इन द सेंस दैट जस्ट पुश टू अ पॉइंट जहाँ पे वो हल्का सा आप पुश कर रहे हो बट कम बैक टू लो नोट्स. बट धीरे 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 यू कीप सिंगिंग, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाओ और फिर कंफर्टेबल रेंज में आ जाओ. इट इवेंचुअली इंक्रीजेज. मेरी हुई है, so I can say that. But please find out what exercises will work for you because सबकी voice पे same exercise मुझे नहीं लगता चलता. Correct. Like a lot of exercises I used to watch earlier never worked for me. So I found my own sweet spot कि ये मेरे ऊपर सही चलता है. When I'm singing any high song, which is I know very high, I practice those exercises and go. Okay. अगला सवाल है, संजय लीला बंसाली प्रोडक्शन के लिए रिकॉर्ड करना कैसा होता है, जैसे नैनो वाले ने मेरी जान एंड अदर्स आपने किए? Well, I always wanted to sing for him. Huge fan of Sanjay Leela Bhansali sir, be it his music or films or costumes or whatever he creates is magic on screen. So मुझे बहुत मन था कि मैं उनकी फिल्म में कभी गाऊं because and I wanted to experience what it would be. So वो खुद ही म्यूजिक दिया है इस फिल्म का उन्होंने, पद्मावत का, and even for Gangubai Kathiawadi when I went to record. So it was a very very nice experience. I was absolutely shocked to see his knowledge and love and passion for music. वो इतने पुराने उन्होंने रिकॉर्ड्स हैं वो दिखा रहे थे
and he collects vinyl record कलेक्ट करते हो तो ही इज़ लाइक मैंने तो एक बार किसी को 5,000 रुपीज़ में दे देता हूँ किसी को कलेक्ट करने के लिए. व्हेन आई गॉट टू नो ऑल दैट आई फाउंड ऑल दैट वेरी मतलब मैंने सीखा उनसे कि इतना प्यार एक्चुअली इतना ज़्यादा प्यार होना चाहिए म्यूजिक के लिए. वेरी पैशनेट और इवन छोटी छोटी नुएंसेस उनको अच्छी लगती हैं. सो यू कैन नॉट यू हैव टू हैव वेरी बहुत छोटी छोटी माइन्यूट फीलिंग्स गाने की. उस शब्द को ऐसे मत बोलो ऐसे बोलो नहीं यहाँ हल्का ही छोड़ दो यहाँ पे उसको ऐसे करके उठाओ. वो छोटे छोटे डायरेक्शंस नॉट एवरी म्यूजिक डायरेक्टर गिव्स बट उनको वो चाहिए होती हैं. So he's serious about his work, I think. Absolutely, very very serious and at least 2 sessions मैंने किए हमेशा. जब वो एक रिकॉर्डिंग करेंगे तो एक रफ होगा, रिहर्सल भी कराएंगे, फिर एक रफ करेंगे, फिर थर्ड रिकॉर्डिंग वो फाइनल होती है. मतलब एवरी टाइम that's how it was and then he comes. फर्स्ट टाइम एक बार वो डिज़ाइन करा लेते हैं फिर सॉन्ग अराउंड योर वॉइस की सेट करेंगे. और आई लाइक दैट देयर इज अ जैम बिफोर यू रिकॉर्ड which sometimes there is no time and sometimes there is a time crunch. So there is no jam, nothing, straight song is given and record and that is also fine. And as an artist you have to be ready for both. Jam करने का time है तो उसमें भी करो, नहीं है तो भी how do you understand the song fast and deliver best? You have to know both. Okay, कुछ छोटे छोटे और सवाल है पूछते हैं. कुछ आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, आपके पर्सपेक्टिव या आपके थॉट्स क्या हैं उन चीज़ों पे. AI. I'm yet to explore AI. अच्छा. So I don't know, but I've heard that some laws are getting made so that it's not misused. But till the time it is used for the good things, it's good. Have you used it? No. Okay. Do you use social media? Yes. How active are you? आप कितने एक्टिव हो? I think sometimes I'm active, sometimes I'm not interested. मेरा ऐसे phase आता है. So what is your आपका मतलब ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या है सोशल मीडिया को लेके? Overall, मुझे लगता है that it's nice to show people what you want to show. That's what probably social media is. And it's a great way to connect to people. Also, sometimes things you would not imagine can happen if you just DM someone. Okay. And क्या आप ऑडियो स्ट्रीमिंग या यूट्यूब इन चीज़ों को खुद हैंडल करती हो, उनका बैकएंड समझती हो? Yes, I have tried to understand. Like I do understand Spotify Artist app, and I see what are the demographics, what are the numbers, what kind of songs people like about me or from me, and all those things basically. I have started taking interest in that. आपके हिसाब से सोशल मीडिया, डिजिटल स्ट्रीमिंग, यूट्यूब ये कितना इम्पोर्टेंट है करेंटली? अब तो यही इम्पोर्टेंट है आई थिंक फॉर टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री बिकॉज नाउ इट्स ईदर द नंबर्स और द पॉपुलैरिटी और द नंबर्स ऑन सोशल मीडिया और द नंबर्स ऑन स्ट्रीमिंग दैट डिसाइड योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट समटाइम्स. ओके. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों में. जैसे आपने कहा था कि एजुकेशन और आपको जो पैशन है आपका उसमें बैलेंस करना है. फिनेंस सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो क्रिएटिविटी और फाइनेंस को आप कैसे बैलेंस करते हो? इज देयर एनीथिंग विच यू स्पेसिफिकली डू? आई थिंक इनिशियली आई डिडंट बॉदर टू अंडरस्टैंड क्या है, जो भी आएगा आई विल डू अ शो, ऐसे था मुझे. बट लेटर ऑन आई रियलाइज दैट आई एम गुड एट इट and I deserve this much. I will not go below this point. You know, एक benchmark set किया. So every year we revised it, and I realized that that's something that people want to see me on stage. They want to hear me. They like my performance. So it has to have a value to it. It has to have a certain production value, and you need to know your worth. So it's important to see numbers. It's important to understand where you are, what you can do to make it better, and how constantly evolving, making the sound better, and how adding, like supposing earlier I was only singing, the beach mein I had dancers but I was not dancing. Then I'm like, why not me? And then now we perform together. So how to make that
sound better. So all those things you have to be interested in. So of course I am interested in numbers. ओके एंड ऑल्सो जब भी कोई आर्टिस्ट ग्रो होता है तो पैसा जब पहली बार आना शुरू होता है तो बहुत कम लोगों को ये समझ में आता है कि पैसे को हैंडल कैसे करें और बहुत बाद में समझ में आता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है या फिनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है तो आप अपनी फिनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हो या किसी भी नए आर्टिस्ट को जो सबसे पहले पैसा कमाना शुरू कर रहा है तो उसको कौन से गलतियां हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए Well, I think firstly, if you come from a very financially secure background, good for you, because then you have other issues. But if firstly, a lot of artists start only with Majority of financial them, yeah. insecurities. So firstly, तो आपको एक घर ही खरीदना होता है बम्बई आके. पहली तो आपकी विश वही होती है, क्योंकि it's so hard to firstly buy a house in Yes. Bombay. And I think if slowly आप save करें money, it's very important. Of course, invest in the right things. Of course, invest in good clothes because that what looks good on stage and everything. But yeah, maybe don't buy an expensive car first and wait and buy a house first. So I will feel that is something that will stay with you longer than a fancy car. I'm just giving you an example. True, I agree. It's absolutely fine to buy a fancy car if that is what is your need first and want. Absolutely fine. But I feel maybe it will be more sensible to invest in a house first and save most of the money, but find ways. There are now many ways, and now actually because of social media, everybody is very aware about where all you can invest the money. If you are somebody who wants to start your company, you want to start something, of course you should do all of that. And the earlier you do, the better it is gets. for us. So those things. I mean, that's what I did. I firstly wanted to put a chhat on my family's head. मुझे लगा था कि that is first most important for all of us. And then we'll see what all we want to do. Then मुझे अपनी बहनों की शादी करवानी थी. मैंने कहा हम करेंगे. मतलब I feel like girls can do everything. And why not? Like I feel like it's a personal victory. मेरे को किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है. You do it for yourself because बचपन में किसी ने आपको बोला कि आप नहीं कर पाओगे because you're a girl. No, you can do everything. Okay. आप पब्लिक फिगर हो तो बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक और कमेंट्स और क्रिटिसिज्म भी आते हैं. हाउ डू यू हैंडल दैट? I mean, to be honest, seriously, you have to mature enough and know that that's somebody who I don't even know. But if it's genuinely bad, okay, next time I'll be better. But I don't. Sometimes it hurts you, but I know that I don't know that person and I don't know what frame of mind they are in. वो genuinely वो depressed है तो उसको शायद सब कुछ खराब लग रहा होगा. So first comments are always the bad ones on any post I see. मतलब and the weird ones which you don't want to see. So it's totally their mindset. It cannot disturb me. It should not. Okay. And आपकी पूरी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट लोग कौन रहे हैं? Of course, my family. A lot of people who have mentored me, like extremely grateful to Vishal Shekhar for my first song, Ishq Palalab with them, Rahman sir for GRA. I will never forget, and I thank them in every interview because if they didn't see something in me that time, probably things जो भी उसके बाद हुआ would have not happened. So very grateful to them. Musically, of course, I've learned a lot from many people. My family for standing by me, and now my husband, my in-laws, my child. I think they give me next level support now. Okay. And currently आपकी टीम में कौन-कौन लोग हैं और लोग क्या-क्या करते हैं? मेरी टीम में like my manager and everything. Yeah, or anybody. Oh, Musicians, yeah. I engineers. love my team. Your makeup, your hair. I mean, everybody in your team. So my team is amazing, and they are playing with me for more than 10, 12 years now. We have, I'm managed by DCA. I have Amit, Kunal, Haley. They are in my team, and a very fantastic and very go-getter kind of management. So very sweet people, always there for me on a call or for anything. Then I have my musicians, Denzel, who's playing guitar with me for more than 10 years now.
Akshay, who's Akshay Menon. He's on keys. Anit Hadkar on keys. We have Pranoy, who is on bass. Rohan on drums, and we have Anshuman on sound. Then I have Shane on sound. Samit on percussions. Then I have Ragini on graphics, and I find very cool that I have a girl graphic person who is running the show. Lights, we have Amay, we have a couple of people who come and go, Manu and everything. And then I have Shamta, who's my choreographer. Shirley and Khushi are the dancers in the team. Then Ritika does my hair and makeup. She travels with me, and excellent people. Like the vibe is so happy. It feels like मैं सबकी मम्मी हूँ और सब मेरे साथ जा रहे हैं घूमने. It's really sweet. I love them. Really love them. And we have Prasan and Anshuma also in the team, who made this happen, this podcast happen. So I'm grateful to them. Also, अगर आपको पूरे म्यूजिक इकोसिस्टम में एक चीज इम्प्रूव करनी है या बदलनी है तो वो क्या बदलना चाहोगे, क्या इम्प्रूव करना चाहोगे? बहुत चीजें इम्प्रूव हो सकती है. अगर इम्प्रूव करना है मुझे ऐसा लगता है कि arenas, we should have better performing arenas, and I think more safe environment when people are performing. So sound experience भी अच्छा हो और लोगों का भी audience as audience also उनका experience अच्छा हो, coming and going and not खिचपिच, so that they don't come only for the shows, and people start believing in buying tickets, which eventually they should also respect that it's like how they are buying music on now Spotify and everywhere. You have to pay a subscription. So I think slowly the shift, if starts happening, it'll be great. Like now the musicals have started coming to India, and people should go and buy and see it. मेरा आखिरी सवाल कि जितने भी लोग आपको चाहते हैं, जितने भी लोग आपको जानते हैं, आपके म्यूजिक को पसंद करते हैं, आपके शोज देखते हैं, उन सारे लोगों के मन में आप क्या चाहते हो कि वो आपको कैसे जाने और क्या फील करें आपके बारे में? वो तो वो ही जानेंगे ना, जैसे वो मुझे परसीव करते हैं या देखते हैं. किसी को लगेगा बहुत हंसती है, किसी को लगेगा बिल्कुल नहीं हंसती, किसी को लगता है जेन्युइनली हंस रही है, किसी को आई कांट कंट्रोल दैट, बट आई जेन्युइनली फील ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव. एंड ऑलमोस्ट 12 years दैट मैं प्लेबैक कर रही हूँ, and almost 20 years that I am part of performing arts and professionally. So I feel grateful, and there is so much that I have learned, and I am having a blast, with everyone, be it the recording side of it or be it live performances. And now this is my podcast with you. I'm just enjoying everything. मुझे लगता है कि enjoy करो, happy रहो. Thank you नीति, मेरे को बहुत मजा आया और ऑनेस्टली पता नहीं चला कि इतनी जल्दी टाइम बीत गया. और अभी भी मैं और 2 घंटे बात कर सकता हूँ ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको भी जाना है. आई एम श्योर वेलकम अगेन. ऐसे करते हैं, पर बहुत मजा आया रियली. आई एम श्योर कुछ ऐसी बातें हमने की हैं जिससे अगर जो लोग सुनेंगे उनको कुछ फायदा होगा. बट थैंक यू फॉर बीइंग सो कैंडिड. बहुत मुश्किल होता है इतना कैंडिड होना, इतना ओपनली बात करना. आपने सारे सवालों का बहुत खुल के जवाब दिया, तो इससे लोगों को जरूर फायदा होगा, आई एम श्योर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. It was fantastic to be a part of the music podcast, and I feel it's very informative. और जो भी म्यूज़िक से रिलेटेड किसी भी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, फॉर देम इट्स अ लर्निंग. और घर बैठ के आपको एक डिप्लोमा मिल जाता है, बिकॉज देयर so many questions that you have, and if you are just starting out, there's so much you want to know. What would it be like, and मुझे मज़ा आएगा कि नहीं, should I be scared, should I just go ahead? I mean, I had a lot of doubts when I was starting out, but I feel the music podcast is one place where I think all the new generation can find their answers to the questions. I would love to see more technicians and behind the scenes people on the podcast, because we want to know what it takes to do what they do, and totally respect and hats off to them
for doing their job so well. And by technicians, I mean the engineers, you know, the music engineers, sometimes the people who are running any app, any label. These are the people who have so much insight about how a song works or recorded, so that we get information about that.